नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप सबको खुश आमदीद। अल्हम्दुलिल्लाह सूरतुल अल-अंबिया मुकम्मल हो गई है और आज हमारा इनफॉर्मल सा एक सैंपल क्विज है। उससे पहले हम थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं। तो क्या करना चाहेंगे? आई वांटेड टू बी इंटरैक्टिव। जो फॉर्मेट है और जो फॉर्मेट वही है जिस तरह हम पढ़ते हैं, मीनिंग कि पार्टली फाहम पर होना चाहिए कि अगर आयात लिखी हुई हो तो उसका जो फाहम है, तर्जमा है, वो हमें डायरेक्ट समझ में आए विदाउट लुकिंग एट ट्रांसलेशंस। तो दैट्स फेयर। मैं खैर इतना तो हम आता है। उसके बाद जो ऐसे अल्फाज जिनका सर्फ यानी उनका टेबल जो है उसको समझते हुए उसका माना हमारी समझ में आ जाए। और देन नाहव के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हो सकते हैं, लेकिन आपको सभी आते हैं। और फिर तदब्बुर पे कोई क्वेश्चन हो सकता है। तो इस फॉर्मेट में आपके सामने अपनी तालीमुल कुरान आप खोल लें और वी कैन गो टू पर्टिकुलर आया, पर्टिकुलर सेट ऑफ आयात, पर्टिकुलर वर्ड। तो मैं चाहता हूं कि आपकी तरफ से शुरू हो। एनीबॉडी वांट टू स्टार्ट? अदरवाइज मैं तो स्टार्ट कर दूंगा शुरू से, तो दैट मे नॉट बेनिफिट एवरीबॉडी। जी डॉक्टर फौजिया। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये मेरा एक पढ़ते हुए मुझे जरा थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही थी। आपने जो बल का समझाया था जी तो जी ये आयत नंबर अगर आप 57 56 निकालें। ओके, एक सेकंड। 56 राइट, मेरे सामने आ गई 56। यहाँ पर भी मैं देख लूँ हाँ 56। जी। सर ये पिछली आयत है 55 मैं पढ़ रही हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अजेतना बिल हक़ अम अंता मिनल लाइबीन, क्या तुम हमारे पास वाकई हक लाए हो या हमसे खेल कूद की बातें कर रहे हो। तो फिर ये अगली आयत आती है 56, काला बल रब्बुकुम रब्बुस समावाति वल अर्दिल्लज़ी फतरहुन्ना व अना अला ज़ालिकुम मिनश शाहिदीन। तो सर ये बल का जो बल ताली का आपने बताया था कि ये जी जी पिछली बात को निगेट करता है, यानी उसको खत्म माइनस में ले जाके करता है, जबकि इंतकाली का था कि वो या अदना की तरफ ले जाता है या बहुत आला की तरफ। तो मुझे तो ये शायद 56 को देखने से बल का काला बल रब्बुकुम ये जो बल आ रहा है ये जी जी। अब ताली यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने, लेकिन मुझे जो समझ आती थी कि अल्लाह ताला की तो ज्यादा आला और अरफा शान बयान हो रही है। तो इसको अब ताली मतलब है पिछली आयत को किस तरह निगेट कर रहा है, ये अगर आप मुझे कुछ बता सकें तो। अच्छा, लेकिन निगेट इसलिए मतलब कर मैं रहे हैं ना। इसको इंतकाली लिख दूंगी अगर मतलब है मेरे ऊपर छोड़ा जाए तो। नहीं तो आप अभी अभी खुद ही आप करेंगे इस फैसला इसका। देखिए आपने पढ़ा कालू अजेतना बिल हक अमंता मिनल लाइबीन। ये कौन किससे बात कर रहा है? सर ये वो यानी काफिर या मुशरिक लोग बात कर रहे हैं ना हजरत वो मतलब है पैगंबर से कि तुम हमारे पास हक लेके आए हो या बस ऐसे ही खेल कूद दिल लगी की बातें कर रहे हो। यानी कि यानी कि जो जो अल्लाह का लाया हुआ इब्राहिम हक है। अलैहिस्सलाम से जी। ये जो हक है इसको तुम खेल कूद कर रहे हो। यानी तुम्हारा जो हम इस बात को हक नहीं मान रहे, बल्कि हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि तुम खेल कूद कर रहे हो। राइट। जी अच्छा सिस्टर फरिया, सिस्टर तो फरिया कुछ सर कहना ये चाह रही फिर है। एक मिनट है, सिस्टर फरिया का भी सुन लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये एक बहुत अच्छा ट्रांसलेशन है, तो उन्होंने 2 ब्रैकेट्स के साथ इसको ज़रा दिया है इस आयत को। उन्होंने जी जी पिछली बात है ना कि क्या तू हमारे पास कोई सच्ची बात लाया है या वैसे ही दिल लगी कर रहा है, तो उसके जी जवाब उसने जवाब दिया यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, ब्रैकेट शुरू होती है दिल लगी नहीं,
ब्रैकेट क्लोज, बल्कि सच्ची बात यही है। अब ये जो बात है ना, सच्ची बात यही है, ये भी ब्रैकेट में है। तुम्हारा परवरदिगार वही है जो आसमान और ज़मीन का मालिक है, जिसने उन्हें पैदा किया। तो ये जो 2 ब्रैकेट्स उन्होंने दिए ना, तो उससे इब्ताली का कॉन्सेप्ट जो है ना वो वाज़िया हो रहा है कि उसने जवाब दिया ये दिल लगी नहीं है, बल्कि सच्ची बात यही है कि तुम्हारा रब वो है जो आसमानों से। इस लिहाज से मतलब यहाँ से तो बहुत क्लियर हो रहा है कि जिस तरह उन्होंने तर्जुमे को वाज़ेह किया। जी अच्छा, वेरी गुड। तर्जुमे को आप देखें तो उसमें शायद ब्रैकेट भी लगे हुए हैं, तो वही बात ब्रैकेट के बगैर भी समझ में इस तरह आ रही है कि वो ये क्लेम कर रहे हैं कि तुम हक लेकर नहीं आए हो, राइट, तुम खेल कूद रहे हो। काला बल रब्बुकुम रब्बुस समावाति वल अर्द। अच्छा, ये जो आयत लिखी है ये हक है, यानी जब रब जो है तमाम कायनात का रब है, जिसने उन सबको जमीन आसमान को बनाया है, दैट मीन्स दैट यू शुड बिलीव इन हिम, वो हक है। तो पहले वाली बात को निगेट किया जा रहा है ना सिस्टर फोजिया, जी ट्रांसलेशन में सर, क्या ये निगेट हो रही है ना कि जी सर, लाइबीन निगेट हो रहा है ना सर, मेरा जी, तो जहन ये हक की तरफ जा रहा था। नहीं, तो वो तो उसको टॉन्टिंग कर रहे हैं, टॉन्ट कर रहे हैं ना कि तुम क्या हक लाए जी हो, बल्कि लेकिन तुम सर तो वो खेल कूद रहे अगली थे। आयत में तो फिर हक पे सारी आ रही है ना कि लाइबीन नहीं है, हक ये लाइब है। एग्जैक्टली हक ये है कि तुम्हारा रब जो है वो तमाम जमीन और आसमान का परवरदिगार है, उसने तुमको पैदा किया। अगर ये मान ले तो फिर बात खत्म हो जाएगी, और फिर आगे उस पर मेरे ख्याल आगे वाला आना आला जालिका मिन शाहिदीन, और मैं इसमें शायद गवाह हूँ, किसी का कायल हूँ। मैं कायल हूं। तो ये उस बात कि मैं लाइबीन नहीं हूं, बल्कि मैं तो हक पे गारंटी कर रहा शाहिदीन हूँ, हूँ। हक शाहिदीन हूँ। तो ऑपोजिट होगी ना बात। जी सर, जी सर, अब आप अब एक जरा और अच्छा निकालें, अच्छा अब एक क्लियर हो और गया आयत बात निकालें। करके। करेक्ट, अब एक और आयत निकालें जिसमें बल इंतकाली है, किसी को याद है? ताकि अभी देख लेते हैं उसमें कैसे आता है। सर वो तो बहुत ज्यादा है, बल सारी बाकी सारे इंतकाली ही हैं बताएं ना, तकरीबन। एक आप बताएं ना कौन सा आयत है, मुझे यहाँ से। सर ये अच्छा आयत सर, 40 ले लीजिए 40, जी, मेरे आयत ख्याल से 40 65 में भी है। 65 सर 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 42 भी है। 42 ले अरे लेते हैं। सर 63 43 44 भी है। कौन सी लेनी है? 40 63। 63 में भी है। ओके, 63 में आने दें मुझे। हाँ जी, अब ये 62 से पढ़े ना, ये तो नेक्स्ट चलेगी। एक सेकेंड, जी 63 में अब आ जाएं। 62 पर कालू आऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम अंत फअलत हाज़ा बिआलिहातिना या इब्राहिम, क्या तूने किया है ये हमारे इलाहों के साथ ए इब्राहिम? काला बल फअलहु कबीरुहुम हाज़ा फस्अलुहुम इन कानू यंतिकून। जी डॉक्टर फौजिया, इसका तर्जमा करके बताएं यहाँ पे बल क्या होगा? सर ये मैं तो आयत ही ढूंढ रही थी, ठहरे जरा। 36 पढ़ी है आपने? 62 अच्छा एक मिनट सर, मैं आपको जरा, नजर आ रही है इसके ऊपर स्क्रीन पे? नहीं सर मेरा ध्यान अपनी बुक पे है इस वक्त। बाकी लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है? सर 63 है। हाँ जी सर, जी सर, आ रही। काला बल फालाऊ, हाँ, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं, बल्कि ये इनके कबीरुहुम बड़े ने किया है। हाजा फसलूहुम, ये इससे पस पूछ लो, इन कानू यंतिकून, अगर वो हों बोलते। तो ये तो सर ये तो ठीक है, इंतकाली इसका 62 समझ आता है 62 पहले पढ़े इनके। ना। हाँ जी, जी पहले 62 पढ़े फिर 63। 62 में है ना। अच्छा,
कालू आ अंता फअल्ता हाजा बिआलिहतिना या इब्राहिम। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए तो बुत परस्तों ने कहा कि इब्राहिम भला ये काम बिआलिहतिना हमारे माबूदों के साथ तुमने किया है। तो उसने यानी कबीरों बड़े बुत की तरफ इशारा किया। तो जब ये लाइट जाती है तो उसी वक्त ही तुम आते हो। टाइम क्या ऐसा है, आगे पीछे सर आवाज आ रही है आपको मेरी? एक सेकंड, अब दोबारा अब बोलें सर, दोबारा अनम्यूट करके अपने आप को। कालू आ अंता फअल्ता हाजा बिआलिहतिना या इब्राहिम। तो जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए तो बुत परस्तों ने कहा कि इब्राहिम तुमने हमारे माबूदों के साथ ये किया है। काला बल फालाऊ, कहा कि बल्कि ये किया है कबीरुहुम, उनके बड़े ने। हाजा फसलूहुम, ये उससे पूछ लो बस, इन कानू यंतिकून, अगर ये हो बोलते। तो सर वो उन्होंने तो छोटे बुत तोड़े थे ना, तो उन्होंने बड़े की तरफ इशारा किया कि ये बड़ा है, इससे पूछ लो कि ये किसने किया है। तो वो नहीं, अगर ये बोल यहाँ बल इंतकाली क्यों है? ये सर आला की तरफ जा रहा है ना, छोटे छोटे बुतों से बड़े बुत की तरफ इशारा। यानी आप यानी इनको पता नहीं देखिए, अबदना कहेंगे या नहीं, इसको आला कहेंगे। इसको हम ये कहेंगे ना, दोनों हालतों में काम वही हो रहा है, बुतों को तोड़ा गया है, और बल्कि मतलब ये है कि और ज्यादा उसको एनलार्ज करके बताया जा रहा है कि मेरे से पूछते हो, बल्कि तुम उनसे पूछो, उनके बड़ों से, जो मोर लाइकली है उससे जिसने मारा हो। तो यानी इस बात की नेगेशन नहीं है कि नहीं तोड़े गए बुत, बुत तोड़े गए हैं। यहाँ जो ट्रांसलेशन में नहीं लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि बुत नहीं तोड़े गए, ये तो मतलब है कि मैंने नहीं तोड़े, बल्कि ये तो यानी और अदना नहीं बल्कि आला की तरफ जा रहा है कि एक मैं नहीं, बल्कि तो इससे यानी अनहोनी सी बात कर दी ना, कि अगर ये सुनते देखते बोलते हैं तो इनसे पूछो, तो क्लियर होगा ये जी सर। इंतकाली। ठीक हो गया। कोई और क्वेश्चन या कमेंट या कोई जी, किसी का क्वेश्चन कमेंट? रिवीजन ऐसी ही होगी ना कोई, जिस तरह डॉक्टर फौजिया ने पॉइंट आउट किया, इस तरह कोई और। मुझे लगता है इतने वेल प्रिपेयर्ड हैं, आपका क्वेश्चन है ही कोई, सच्ची बात है, वी आर ओवर सर प्रिपेयर्ड, ये हम टेंशन ले रहे हैं खाम खा। सर ये जफीर लफ्ज यहाँ पे आया है जो कि नया था, कि ये चिल्लाते रहेंगे, आखिर में ये है इसमें। तो सर ये जफीर तो फ़ईलुन के वजन पे आयत नंबर, सिफ्ते मुशब्बा नहीं बन रही अगर हम। आयत जी बन रही, आयत ये आयत नंबर, नंबर है आयत नंबर 100 लहुम अच्छा, फीहा, इनको इसमें जफीरुन चिल्लाना है, वहुम फीहा ला यस्माऊन, जी और बिल्कुल। वो इसमें ना सुन सकेंगे। सर ये ना सुन सकेंगे किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं अल्लाह ताला, कि वो चीखते चिल्लाते रहेंगे इसमें और दोजख में, जहन्नम में, और ना मतलब सुन। यानी यहाँ पर बात पीछे भी सुनने की आ रही थी कि इतना चीखना चलाना होगा कि उनको यानी वो समझ उनको कुछ भी नहीं आएगी, जैसे शोर हो रहा है, राइट। ये भी एक अजाब की तर्ज है कि वो ऐसा चीखना चलाना होगा। एक्चुअली जो लफ्ज जफीर है ना, इसमें सिर्फ चलाना ही नहीं है, इसमें हमने बात की थी, इसका माना ऐसे होता है कि आह भरने वाला, यानी रोते हुए सांस को बाहर निकालना, ड्यूरिंग एक्सेलिंग। तो उनकी वो फीलिंग बयान की जा रही है, इस फीलिंग में उनको कहाँ कुछ सुनाई देगा। हक की बात तो अलग बात है, उस ये भी एक अजाब है कि वो सुन नहीं सकेंगे कुछ। जी सिस्टर अनीस फातिमा। जी सर, ये अभी हमने अरेबिक में पढ़ा था कि ये फ़ईल के वज़न पर जो होता है मस्दर, ये मस्दर है ज़फ़ीरुन, चिल्लाना। तो इसके वज़न पे जो मस्दर होता है वो ज़्यादातर साउंड्स होता है। मेरे ख़्याल से सफ़ीरुन जो है वो व्हिस्टलिंग के लिए होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इसी तरह जो सफीर घोड़े के भी होता हौंकने है, की बिल्कुल आवाज़ ऐसे है ही। वो, और फिर शहीरुन या शफ़ीरुन भी है, कोई खराटे साउंड, लेना या इस तरह से करके ना, जी साउंड्स के लिए है ये। तो अब मुझे, सर मैं तो ये वो हिचकियों में तो नहीं आएगा, हिचकियां लेके चलाना या हिचकियां लेके? जी वही मादा, वो हिचकियां लेना, आप आ भरना, तो साउंड्स के लिए सर ये खास साउंड्स से के लिए पर्टिकुलरली इस्तेमाल होती है। पैटर्न। ये वाला जो पैटर्न है साउंड के लिए भी इस्तेमाल होता है।
जी, और सर दूसरा ये कि ये जो इसके अंदर है कि अगर सब चिल्ला रहे हो तो कौन सुन सकता है, बिकॉज देयर वुड नॉट बी वन पर्सन देयर, मतलब जो तकलीफ में होंगे सभी चिल्ला रहे होंगे लेकिन कोई सुनने वाला नहीं होगा। और ये इतनी तकलीफदेह चीज़ है कि जब आप तकलीफ में होते हैं और आप चिल्ला रहे होते हैं तो कितना बड़ा एक आपके लिए एक रीअश्योरेंस होती है कि कोई है जो सुनेगा, और फिर वो जब सुनेगा तो वो आपके लिए आएगा भी मदद के लिए। तो उधर तो कोई मदद के लिए होगा ही नहीं, होता तो सब चीख रहे होंगे एक ही हाल में कि कोई किसी की नहीं सुन रहा होगा। तो दिस इज द सिचुएशन जस्ट एक्सप्लेन। बल्कि इसका एक स्टेप अपर है, बल ये कि वो तो चाहेंगे कि शायद कोई आवाज ऐसी आए जो हमें बचाए, लेकिन चलाने में वो सुन भी नहीं सकेंगे, तो उनको एक दोहरा अजाब है जी कि बिल्कुल इवन बिल्कुल। मे बी समबडी इज ट्राइंग टू हेल्प, बट इस चलाने में वो भी नहीं उनको सुनाई दे रहा। पैनिक, स्टेट ऑफ पैनिक है, अटर स्टेट ऑफ पैनिक एंड पेन। राइट। सर एक और चीज की समझ नहीं आई मुझे, इफ आई एम परमिटेड टू आस्क। सर बताइए सर। सर ये आयत नंबर 112 है, व इन अदरी अल्लाहु, इसमें आगे इल्ला नहीं आया लेकिन इन जो है नेगेटिव का माना दे रहा है। ये किन कंडीशंस में इस तरह इन नेगेटिव का माना देता है? मैं तो तर्जमे से देखता हूँ। आज कौन सा आयत नंबर 110 111 112 सर। 112 में तो नहीं है, 111 होगा। इन अदरी 111 जी 111 व इन अदरी। अच्छा, ये पहले आप देखिए आयत नंबर 109 में भी ऐसे ही है जी, दो जगह ऐसे है, बिल्कुल लेकिन सही। उधर इन इदरी या करीमा बईदुन तुअदून, यहाँ वहां पर तो आ रहा है नाफिया। हाँ, दोनों तरह से तो देखिए दोनों ना, में नाफिया जी। दो नाफिया तो माँ नाफिया आ सकता है ना ये इन माँ के माने में। अच्छा, आप कह रहे इल्ला नहीं लिखा हुआ, तो इल्ला होना जरूरी नहीं है। हाँ ठीक है ना। तो और एक्चुअली इसका आप तर्जुमा यूं भी कर सकते हैं कि आप इसको शर्तिया जानकर आगे माजूफ मान लें। ओके ठीक, तो आपको मीनिंग वही वाला मिलेगा, ना वाला। ओके तो इस थैंक यू सर। यू आर वेलकम। जी माजिद भाई। सर अगर हम इसको इन अगर शर्तिया मानते तो फिर या गिर जाती ना, तो अभी तो यहाँ पर या मौजूद है। यहाँ मौजूद है, राइट। तो इसलिए क्वेश्चन इज के इसका माना जो है वो नहीं के माने में आता है, वह इन अदरी, नहीं मैं जानता, राइट। तो इन आप नहीं ले सकते शर्तिया, बिकॉज ऑब्वियसली वहां पर यहाँ नहीं गिरी हुई। लेकिन मीनिंग वाइज जो है वो माँ का माना बड़ा क्लियर दे रहा है। अगर आप इनका माना और क्या कर सकते हैं, ये इन्ना की तो वो तो मुखफ़फ़ नहीं है, आप क्या कह सकें। तो इन अदरी लअल्लहु फितनतुन लकुम व मताउन इला हीन, नहीं मैं जानता कि शायद वो यानी एक आजमाइश हो, फितना हो तुम्हारे लिए, और एक खास फायदा उठाने के लिए एक मुद्दत हो। तो इसको और तर्जुमा किस तरीके से आप कर भी नहीं सकते। अगर आप कोशिश करें तो क्या इस्तेमाल करेंगे मीनिंग? सर ये सिर्फ माँ ही में आएगा इसका तर्जुमा। हाँ। शर्तिया आ नहीं सकता क्योंकि वो या नहीं है गिरी हुई, नहीं है। और तखफीफ आप इसलिए नहीं कर सकते कि फिर तर्जुमा बिल्कुल उल्टा हो जाता है। जी इन्ना जी। की अगर तखफीफ समझ के इसको लेके चले तो इन एक्चुअली इन इस्तेमाल माँ के माना में हो सकता है। माँ एज अ माँ नाफिया जो है इज यूज्ड। इल्ला इज वन पर्टिकुलर कंडीशन आई सपोज। सर जो चीज कंफ्यूजन कर रही थी कि शेयर कर इल्ला लो। के साथ तो अंडरस्टूड है कि इन नफिया नेगेटिव माना देगा, लेकिन यहाँ राइट। चूंकि इल्ला नहीं था तो वो आपने बता दिया कि माजूफ मान के तो हम इसका तर्जमा उस तरह कर सकते हैं। हाँ, लेकिन लेकिन बेसिक एक्चुअली रूल जो है वही रहेगा कि इन प्लस इल्ला ये दोनों जो है मिलके नेगेटिव का माना देंगे। ये नेगेटिव का माना देता है, सही बात है। ठीक। राइट। और कोई खास बात? जी सिस्टर फाइजा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। सर ये मेरा क्वेश्चन है आयत नंबर 95। सर उसमें उस दिन हमने इसको किया था, लेकिन मुझे सही तरह बात समझ नहीं आई कि मुब्तदा हमने बनाया था और अन्ना हम को हमने मस्दर मुअव्वल करके इसको तो सर एक तो मुझे थी हमने जो मस्दर पढ़ा मुअव्वल वाला वो उसमें हमने पढ़ा था अन के साथ को, अन के बाद आता है कोई तो फिर उसको मुज़ारे को ज़बर देता है राइट और ये राइट, अब ठीक है। तो तो यहाँ अन्ना पर क्या वाला किया है?
95 आयत नंबर। वह आयत हरामुन नंबर 95। वह हरामुन अला करियतिन अहलकनाहा अन्नहुम ला यरजिऊन। ठीक हो गया। इसमें क्या हमने किया था, हमने कहा था कि हरामुन को हमने एज्यूम किया था कि ये हमारी खबर मुकद्दम है, ये बात हुई थी, जी पता नहीं सर, मैं जी सर। हरामुन अला करियतिन। जी सिस्टर अर्जुमन, किसको याद है, कौन आप बताएंगे सिस्टर अर्जुमन? जी एक मिनट मैं देख रही, मेरा तो एक खैर सवाल था लेकिन मैं देख के बताती हूँ। मैं जरा आयत निकाल दूँ, मुझे आयत आपने कहा 95 में तो जी सर ये किया 95। था ना, मुब्तदा मुअख्खर किया हमने, अन्ना को कहा कि इसके साथ वो आके अगला वाला मस्दर मुअव्वल बन रहा है, लेकिन वो मुझे मतलब बात मॉवल तो क्लियर हुई। मैंने मेरे पास, हम बेसिकली कह रहे हैं कि अला अहली करियतिन, यानी उन पर हराम है, अहले करिया पर हराम है, राइट? नहीं, ये इसके बात बाद क्लियर वाला होगी। जो मस्दर मुअव्वल तो यरजिऊन इसमें अहलकना नहीं के बन बाद रहा, जो अन्नहुम आ रहा है। मुब्तदा मुअख्खर बन रहा है फिर। सर जी, तो अब मुब्तदा क्या है फिर इसका? यरजिऊन मुब्तदा मुअख्खर बनेगा मस्दर मुअव्वल बन के इसका। तो मैंने हैंड मस्दर रेस किया हुआ, अगर आप मस्दर मुझे मॉवल तो कोई भी नहीं इजाजत बन रहा। दें सर मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ। ये एक्सप्लेन करें आप, ये क्या पूछ रहे हैं बताएं। जी सर, होता ये है कि जो इन्ना है ना, वो जुमले को जुमला ही रहने देता है, सिंपल जुमला इसमिया के ऊपर आता है। अन्ना जुमले को जुमला नहीं रहने देता, बल्कि वो उसको मस्दर की तावील में ले जाके मुफरद बना देता है। तो लिहाजा अन्नहुम ला यरजिऊन पूरा का पूरा जुमला इसमिया एक मुफरद की हैसियत इख्तियार करके है, लिहाजा इसको हम मुब्तदा ले रहे हैं। अच्छा अच्छा और अच्छा, उसके ये बाद इस पूरे हरामुन जुमले इसकी को ले रहे खबर हैं, मुकद्दम है, अला ठीक है। करियतिन जार मजरूर है, और करियतिन की सिफा अहलकनाहा अगेन एक जुमला फेलियर की फॉर्म में अच्छा आ रहा है और आ सकती है, मतलब सिफा आ सकती है। तो ये इसकी अच्छा, तरकीबियों करेक्ट। बन रही है। जी सर। तो अन्ना के बारे में जो सिस्टर फाइजा या सबीना कह रही थी ना, वो मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं। मैं अपने ग्रुप में भी बता रही थी कि जिस तरह अन को मस्तरिया हम लोग कहते हैं ना, अन मस्तरिया है, तो अन्ना भी एक्चुअली मस्तरिया होता है। अन्ना भी मस्तर की तावील में ले जाता है जुमले को ना। तो ये बिल्कुल सर ग्रामर की किताबों में है और सब लिखी हुई ऑथेंटिक बात है। बिल्कुल मैंने कई दफा शेयर भी किया अपने ग्रुप में। जज़ाकल्लाह खैर। ठीक है, लेकिन आपको पता चला अन्नहुम ला यरजिऊन जो पूरा जुमला है ये मुब्तदा बन रहा जी है, ये एज मुफरद होके भी मुब्तदा बन रहा है सर। ठीक है, ये बन रहा मुझे समझ आ गई बात सर। है। और इसलिए और हरामुन जो है ये फिर हमने खबर मुकद्दम कर दी। जी सर, ठीक हो गया। ठीक है। चलिए फिर। जी जी मैं सिस्टर अपना अर्जुमन, सवाल पूछूं अर्शद जी साहब? बताइए। जी आयत नंबर 87 में एक आता है कि अन लन तकदीरा। तो यहाँ पे जो अन था ये तो हुरूफ नसब है, और इसमें आ रहा था कि इसमें ना जो है इसका इसम है, तो अन में कहाँ पे ना होगा? मुझे अन ये नहीं समझ आ रही थी बात। अच्छा, ये जो अन है ना, ये इसको जरा पीछे से पढ़ें। ये वो अन का माना, दिस आर डिफरेंट। वजन नूनी इज ज़हाबा, और जी मछली वाले जब वो गए मुहादिबन, गुस्से की हालत में, फजन्ना तो पस गुमान किया, अल्लन नक़दिर अलैहि। जी तो ये अन जो है एक्चुअली यहाँ पर जो है ना, इसको खास एक इसकी इस्तिलाह अन को क्या कहते हैं, एक्चुअली ये कैंसल आउट कर रहा है इफेक्ट। अच्छा यानी वो ठीक। कैसे इफेक्ट कैंसल आउट कर रहा है, ये देखें। फजन्ना यानी उनको गुमान किया, उन्होंने गुमान किया। हाँ, कि ऐसा नहीं है, अन लन नक़दिर अलैहि, कि हम, यानी उसने ये सोचा कि हम काबू नहीं पा सकेंगे उस पर, तो ऐसा नहीं है। जी जी सर ये नकदरा सर मंसूब मैं तो सर हो रहा मैं है, अन के तो बारे में एक्चुअली एक पता बात क्या है ऐड कर दूं। सिस्टर अर्जुमन, एक सेकंड, जी ये जो जी देखें अन और लन दोनों जो है ना, हैं जी ऐसे आमिल हैं जो कि आगे एक्शन करते हैं। जी जब जी दो इकट्ठे आ जाए ना, तो उनमें से एक कैंसल आउट हो जाता है। देखिए लन को हमने यूज कर रहे हैं, लन ने नकदेरा किया है, उसको जी मंसूब किया है, सही राइट? जी तो अन का एक्शन कोई नहीं हो रहा यहाँ पे। तो जब दो इकट्ठे आ जाए ना ओ आमिल जो आगे अच्छा एक्ट करते हैं, तो पहले वाले का एक्ट जो है ना वो कैंसिल हो जाता है। अच्छी बात है। ये इसका रूल है जो मैंने पढ़ा है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसका यानी नाम भी एक इसका खास फिर है। अन का इसम फिर हमको नहीं चाहिए। हाँ, इसका नाम भी एक है, इसको कहते हैं, यानी
मुलगातुन, यानी इसको कहते हैं वो जो कैंसल आउट किया जाए। अच्छा अच्छा। अलगा मुलगातुन। अलगा अलगा युल्गी एक फेल है which means to cancel out. अच्छा अच्छा। That is what is written in the grammar books. तो ये फर्स्ट टाइम ही आया है हमारे पास कि लेकिन दो इकट्ठे आमिल हैं तो पहले का एक्शन जो है कैंसिल होगा। अब लन के साथ ये क्लियर हो गया। इसका माना के माने में तो है ही सही, के बट के इट डज नॉट माने डू एनी एक्शन। ओके। जब जी सर शुक्रिया इसके सर इसके बारे में एक बात जी, जो मैं पढ़ रही हूँ बुक में सर, हाँ जी, मैं बता सकती हूँ सर? ये बताइए। आपने जी सर, अनमुखफ़फ़ बता रहे हैं? जी सर, वो इसको कह रहे हैं कि ये दोनों अन, ऊपर वाला अन लन वाला भी और नीचे अन ला इलाहा इल्ला, इन दोनों अन के लिए कहा जा रहा है कि ये अन मुफस्सिरा हैं और इनको मुखफ़्फ़फ़ा अनिल मुस्तक़िला भी कहा हुआ है और अन के लिए ज़मीर शान को कंसिडर किया हुआ है। एक ये भी उन्होंने बल्कि तरकीब इन्होंने की कहा है। अन्ना ना कर दिया इसको। जी एग्जैक्टली। तो मतलब अन्ना एक ना, उसके ज़मीर शान फिर उसमें हो गई ना, जो ना जी, वाली हो गई, तो इसलिए वो एक बड़ा, उसमें पूरा आप एक एज्यूम कर रहे हैं कि इसका इसम माज़ूफ है जिसकी तकदीर है जी अन्ना और वो अन्ना ना ज़मीर बन शान जाए। थी। जी तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, हो सकती हैं। एक्सक्यूज मी सर, ये लेकिन कौन सी आयत हैं which I can't find them? ये I'm आयत sorry. नंबर 87 की बात हो रही है। 87 Sure, it's not there ना on the screen. ऑन द स्क्रीन। ओ सॉरी, एक सेकंड। 87 जी। फज़न्ना अल्लन नक़दिर अलैहि, तो अन जो है इसको अन्ना भी ट्रीट किया गया है और ये भी कि इसके साथ जो है आपका जो इसम है इसको ज़मीर शान बना कर अन्ना ना आप कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि इसको आप इसका इफेक्ट कैंसिल कर सकते हैं कि ये दो इकट्ठे आमिल आ गए हैं। तो दोनों तरह से अरबिक बुक्स में लिखा हुआ है, यानी अन्ना हु भी हो सकता है, अन्ना ना भी हो सकता है। यानी अन्ना ना समझ रहे, अच्छा ये अलग की तरह फिर वो होगा, लौटेगा। राइट सिस्टर अनीस? जी सर, जी थैंक यू, जज़ाकल्लाह। जी जी, असल में इसी में जो लफ्ज जन्नून आ रहा है, इसी आयत में शुरू में जो आया है ना जन्नून, तो वो मछली वाला, तो इसमें खाली जा जो है उसको हम मफूल बिही कहेंगे और जो है अन्नून जो है वो इसका मुदाफिल होगा। मुज़ाफ इलैहि होगा। ज़ा जो है मफूल बिही है जी और इससे पहले उस्कुरु आप माज़ूफ मानिए, अच्छा, इसमें भी माज़ूफ मानी है। अच्छा अच्छा। अब तभी ये बनेगा ना मफूल बिही। जी मैं वही सोचती थी कि ये कैसे बन रहा है कि मफूल बिही। जैसे अच्छा पहले तो पीछे नहीं आया जी उस्कुरु जी, जो इज़ा की इज़ादा। इसके साथ आया था, हमने इसके साथ बहुत दफा पढ़ा है ना कि इस जब आए शुरू में तो ये कि उससे पहले उस्कुरु माज़ूफ होता है। लेकिन ज़ा से पहले भी हो सकता है, तभी तो उसका मफूल ज़ा, बिही हम कह रहे हैं ना। अच्छी बात है जी। और आपको पता है ये ज़ा का मंसूब कैसे पता चल रहा है ये मंसूब है? सर जा जो है ये अलिफ के साथ, अलिफ अलिफ के के साथ। साथ। जी ये जी वो है ना जू जा जी, ज़ा, जी 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 ज़ूज़ा जी जी है? अस्माल खमसा, तो ये मंसूब की निशानी है ज़ा। जी जी। तो उससे पहले एक्सक्यूज मी उस्कुरु। सर, जी जी, आई एम सॉरी, ये जन्ना का जो है इस्म और खबर होती है ना, जो ये भी जो कर रहे हैं 87 वाली आयत जो कर रहे हैं, इसमें 2 दफा जो अन आया हुआ है, इज इट ट्रू? अच्छा ये पहले इसको क्लियर कर लें। ये जन नून ही इसकी बात कर रहे थे जहाँ स्टार्ट हो रही है पहला वर्ड नहीं सर, मैं जन नून। दोबारा उस पे फजन्ना पे जा रही हूँ। जन्नून तो मुझे पता है, वो तो आपने अच्छा बता ठीक दिया ना। है, वो जी 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 उस्कुरु बताइए। उस्कुरु जन्नूना, याद करो ये बिसा मफूलन बिही बन गया ना, ठीक इसलिए है, मंसूब। ठीक है, ये से ये मुकादिबन वाला जो था ना, बस इज ज़हबा मुकादिबन जो हो गया। अच्छा, ठीक ये है, फजन्ना अन लन नक़तिरा, तो ये जन्ना से रिलेट करके अन लन नक़तिरा बताया आपने। जी जी जैसे जन्ना के साथ होता है ना कि अन्ना हु मुलाक़ू, इस तरह से करके जन्ना जी। के साथ उसका खबर अन्ना होती हु है। या अन्ना ना करके उसको आप मान लें ज़मीर शान। अन को अन्ना हम्म, हु या अन्ना ना कर लें। कि बेशक वो नहीं कुदरत रखता उस पर,
नहीं रखेगा कुदरत उस पर। जी, तो ये जन्ना मस्जिद मौजूद की तावील यानी में जन्ना में जो है ना, जो फाइल जन्ना का है वो यूनुस अलैहिस्सलाम है ना, उन्होंने गुमान वो किया बिल्कुल बिल्कुल। और जो कि हु की जब जो बताया जा रहा है वो तो अल्लाह ताला के बारे में, अल्लाह ताला कह अभी रहे हैं हम ना कि अल्लाह अभी हम कह क्या रहे हैं उसको जमीन, जी जी, अल्लाह नक दे रहा कि हम नहीं काबू पा सकेंगे उस पर, यानी वो जो जो उसने किया है, जो जल्दी से वो चले गए थे, तो इस पर वो उनकी उनकी पूछ नहीं होगी, कि उनका ख्याल है, ऐसा नहीं है। तो जब पूछ उनकी हुई तो फिर उन्हें फनादा। अच्छा, एक क्वेश्चन और भी आपके लिए है, खासकर अरब जो पढ़ रहे हैं, अल्लाह इलाहा इल्ला अंता, अंता का एराब क्या है यहाँ पे? सर ये तो मतलब वही अंता तो मरफू ही हो सकता है क्योंकि ये ज़मीर वो है वेरी ना गुड। सर ये attached। बदल नहीं बन रहा। तो मरफू, अगर मरफू है तो क्यों मरफू है फिर? सर ये अब कल हमने डिस्कस किया था कि ला इलाहा किया था? इल्लल्लाहु की, जी, अल्लाह की वो कोई और एक्सप्लेनेशन नहीं देते हैं, बस ये है कि ये अल्लाह ताला की है, नहीं अल्लाह नहीं ताला नहीं, है ना एक्सप्रेशन, ये ला जो है इसमें वो ला है Reference. इसमें जिन्स का, Reference. इसका इसका वो तो इसके पता एक है होती सर, है, इसम और खबर भी तो होती है ना इसकी, जी वो तो ला इलाहा है ना, इलाहा इसम है ला का, और खबर इसकी जो है वो वो तो अंता है। मौजूदुन, मौजूदुन, ला इलाहा नहीं मौजूदुन। सर ये इलाहा का बदल नहीं बन रहा। नहीं, तुम नहीं, बदल नहीं बन रहा, बदल तो बनेगा तो फिर तो इसका वो, फिर तो मंसूब बन जाएगा ना, मंसूब तो मुस्तस्ना कभी भी नहीं, ये नहीं मरफू है, सर वो अ, ये मरफू है, राइट। तो ये आप इसको याद है, वो वाला आपने पढ़ा होगा, इल्ला को माइनस करके देखें, सेंटेंस बनाएं, तो क्या बनता है फिर? अंता जो है ये इसका बन जाएगा, खबर बन जाएगी ला की, जिसको मौजूद आप कह रहे हैं, वो अंता बन जाएगी, ओके फाइन, मौजूद अंता बन जाएगी, ठीक हो गया? अच्छा ठीक है, ठीक, ओके। तो ये मरफू हो जाएगा। तारिक भाई का सर हाथ खड़ा हो बड़ी देर से, सॉरी अबाउट दैट, तारिक भाई। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वो सर सलाम। मैंने पहले उठाया था, वो ये एक्चुअली गोइंग बैक टू 109 सर। 109? जी सर, नहीं सॉरी, जी सर 109। जी 109 आ गए, 109 पे सर। अच्छा सर, यहाँ पे तो है ना इन अग्री, तो यहाँ तो वो नहीं का दे रहा है ना कि और नहीं मैं जानता, करीब क्या ठीक है, करीब है, ठीक है। यहाँ तो आगे अगर जाए हम 111 पे, जी जी। तो यहाँ जो है वह इन अदरी, तो यहाँ तो नहीं का नहीं हो रहा सर, यहाँ तो हो रहा है कि मैं समझता हूँ, वह इन अदरी अल्लाह, कि मैं नहीं समझता हूँ कि वो अजाब पहले आए या कब, मतलब नहीं, मैं नहीं जानता, इसमें दो चीजें हैं कि अल्लाह फितर मैं, लकुम व मताउन इलाहीन, यानी इस जी पहले सर, वाले से कम, यानी मैं ये नहीं जानता कि किस चीज की, अल्लाह अल्लाह की बात हो रही है ना। जी सर, सर ये स्क्रीन पे भी इसको दिखा दें आयत। सॉरी, आयत दिखा देते हैं, ठीक है। 100, जी अब पढ़े आप। वन वन तवल्लौ फकुल आज़नतुकुम अला सवान व इन अदरी, नेक्स्ट वाला है ये, व इन अदरी लअल्लहु फितनतुल लकुम व मताउन इलाहीन। जी सर, मैं इन राइट, अदरी, और मैं समझता हूँ अल्लाह शायद के वो सर फितना तो, ये पीछे से अतफ होकर आ रहा है, देखिए शुरू इट इज कि नहीं मैं, ये उसी पर ये जो है ना अतफ हो रहा है, व इन अदरिया करीबुन जी और सर, व इन अदरी लअल्लहु, तो किस चीज की ठीक यहाँ है सर, बात हो रही है पर? ये उस क़यामत की बात हो रही है ना, या वक्त, यानी जब आ जाएगा हिसाब का, तो मैं नहीं जानता कि वो जो आजमाइश का वक्त वो क्या होगा, क्या ये इसमें जो इनबिल्ट है ना, कि क्या उनको एक जो मोहलत दी जा रही है वो इसलिए मोहलत दी जा रही है कि वो उनकी गफलत बढ़ती जाए, या फिर इसलिए मोहलत दी जा रही है कि शायद वो ईमान ले आए। यानी ये ठीक जो है सर, दोनों तरह से इसके अंदर ये पाया जा रहा है, दैट इज वाई कि मुझे नहीं पता कि ये जो तुम्हारी आजमाइश है वो, क्योंकि आजमाइश दोनों तरह से होती है ना, जी सर, तो यहाँ पर इसलिए ये इसका मीनिंग, असल इसका जो मीनिंग है ना फाहम, वो आपसे पूछा जाता है यहाँ इससे मुराद क्या है, इस जुमले में मुराद ये है कि जो तुम्हारे लिए ये बतौर इम्तिहान है, ये जो जो तुम्हें ढील दी गई है, जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में तुम क्या कर सकते हो, यानी तुम इसके अंदर जो है मोहलत ला तुम्हें अपॉर्चुनिटी है कि तुम ईमान ले आओ,
और अगर ईमानी लाते हो तो तुम अपने अपने जो है गफलत में और तुम बढ़ जाओ। तो आई डोंट नो ईदर ऑफ दिस, इससे क्या मुराद है, लेकिन अल्लाह ताला ने तुम्हें मोहलत जरूर दी है, क्योंकि वो कहते थे ना अजाब अभी तक आया क्यों नहीं, जो आप कहते जी हैं सर, अजाब आएगा, तो उसके जवाब में है ये बात। ठीक है सर, फाइन, थैंक यू सर। यू वेलकम। जी डॉक्टर फौजिया। सर ये 87 की मुझे समझ जो आई है वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। मुझे ये अंता मरफू किस तरह बन रहा है, अच्छा ये एक्चुअली ला मैंने का इसको जो इसम मैं है देखता ये हूँ, तो मैं दोबारा मंसूब देखता है, हूँ, मैंने उसको गौर से नहीं ला देखा। की खबर महजूफ है, तो एक ये सेकंड जो अंता है ये उस खबर की वो जो जमीर उसके ये बदल बन रहा है, ये जमीर उसकी, तो तब ये मरफू हो रही है। किसकी आपने पता नहीं नहीं कैसे, मुझे नहीं, आप आपकी बताएं बात नहीं किसकी, समझ आ रही थी, इसलिए मैंने। दोबारा बताएं। इसको अन्ना आप एज्यूम कर रही हैं सर ये अन्ना। ला का इसम है ना, इलाहा, ये जी मंसूब है, ठीक है, ला की जो खबर है वो महजूफ है, और वो राइट, खबर का जो है ना बदल अंता बन रहा है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ये मैं ठीक है। बता रही थी। ऐसे तो हमने बदल आपने इसको कैसे मरफू किया है वो मुझे नहीं समझ आ रहा। मैंने किया है, मैंने कहा इसको इल्ला को इसमें से बीच में से निकाल कर आप इस जुमले को देखें तो आपको सम नजर आ जाती है उसकी खबर, लेकिन आपके लिए आसान है उसको मौजूदुन आप कहें और मौजूदुन की बदल जो है उसको अंता कह दें। ठीक है, चले बिल्कुल सही। चले सर, ठीक है। तभी तभी देखिए ना, आप जमीर को आप ले यानी मौजूदुन यानी ला इलाहा नहीं है इला, मौजूदुन इल्ला अंता, तो अंता जो है सही, बदल बन जाएगा मौजूद उनका। लेकिन ठीक है चूंकि सर। लिखा हुआ ही नहीं है तो एक और तरीका था, आई थिंक मदीना बुक वालों ने पढ़ा था ये, कि इसका एराब देखने के लिए इल्ला को थोड़ी देर के लिए निकालें और फिर सेंटेंस को पढ़ें तो फिर उसका एराब नजर आता है। बट एनीवे इधर वे मरफू है। सही, थैंक यू सर। यू आर वेलकम। एक्सक्यूज मी सर, जी ये जी आयत 87 वाला जो है ना सर, ये मैं अभी देख रही हूँ इसके अंदर कि वो मस्दर मुअव्वल जब आ जाता है ना जन्ना के बाद, तो वो दो मफूलैन सद्दा मुसद्दा मफूलैन बन जाता हाँ है। हाँ, ये तो ये बिल्कुल जो है ना फज़रना अन नहीं, लन नक़दिरा, वो होता है जुमला इस्मिया वाला, सद्दा मुसद्दा जो होता है ना वो, फिर इसमें आगे अन्ना के आगे फिर क्या इसम नहीं आता, वो जुमला इस्मिया नहीं आता, अन्ना के बाद जुमला आता है। फेल तो नहीं आता। जी, लेकिन ये कि जब मस्दर मुअव्वल आ जाए तो वो फिर दो वो, देखें सर, जुमला इस्मिया में जब जन्ना दाखिल होता है तो वो जो है वो एक को उसकी इस्म बना देता है, एक को खबर बना एक देता है, खबर, ठीक है, ठीक, या नहीं मफूलैन बना देता है, सॉरी, एक इस्म और खबर को दोनों को मफूलैन बना देता है, मफूल नंबर 1 और मफूल नंबर 2। तो लेकिन अगर बना जन्ना देते के हैं। बाद अगर मस्दर मुअव्वल आ जाए तो वो दोनों मफूलैन की जगह पे आ जाता है, सद्दा मुसद्दा मफूलैन बन जाता है मस्दर मुअव्वल। तो यहाँ पे वो नहीं हो रहा सर, फज़न्ना अन लन नक़दिरा, तो नहीं अन यहाँ पे तो लन नहीं होता, नक़दिरा जो है वो मस्दर मुअव्वल नहीं बन रहा, नहीं यहाँ तो नहीं बन रहा। नहीं बन रहा, बस लन की वजह से मस्दर मुअव्वल नहीं लन बन देखिए, सकता। देखिए मैंने वही कहा था, लन का एक्शन यहाँ पे आ रहा है, नक दे रहा, अन का नहीं आ रहा ये एक्शन। जब दो ठीक है, आमिल इकट्ठे आ जाते हैं ना, दो आमिल दोनों इकट्ठे एक्ट नहीं कर सकते, एक का एक्शन कैंसिल हो जाता है। तो यानी ये मस्दर मुअव्वल बन ही नहीं रहा नक़दिरा, नहीं लन नक़दिरा। नहीं ठीक है, नहीं ओके, बन, सही है, ठीक है, ये मैं कंफर्म करना चाह रही थी। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। वही है। तो मेरा ख्याल है 7:15 होने के करीब हो गए हैं, आप इंतजार में होंगे। छुट्टी के सर। छुट्टी है, वो आपने मल्टीपल चॉइस है, आपने उसको ABCD करना है बस, और कुछ भी नहीं करना। और उसके बाद असल तो क्वेश्चन ये है कि 2 हफ्ते के बाद आप लोगों ने क्या करना है जब नई क्लास ज्वाइन करेगी आपको। सर ये सैंपल क्विज तो हम कर सकते हैं मतलब अपने टाइम पे, बिकॉज दिस इज सैंपल क्विज, दिस इज नॉट गोइंग टू बी मार्केट, हमारी प्रैक्टिस के लिए है ना। ये तो आप आराम से करें, अभी एक ये नहीं कि 1 घंटे में आपने करना है, टेक योर टाइम करते रहे इसको। और वांट टू डिस्कस अभी का टाइम, अगर आप आगे के लिए थोड़ा वे फॉरवर्ड करना चाह रहे हैं डिस्कस, तो वी कैन डू दैट, अगर इफ एवरीवन एग्रीज। इट्स अप टू यू, ये कुछ जरूरी नहीं है, इट्स नॉट एन एक्चुअल क्विज। दूसरा ये बात मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सैंपल क्विज को देखकर आप हमें फीडबैक दें कि क्या ये सैंपल क्विज ठीक है, इसमें कुछ चेंजेस होने चाहिए, तो वो भी हम देख लेंगे। जी सर, ठीक है, इंशाल्लाह। तो कुछ और डिस्कस करना चाहते हैं? सर आप डिस्कस करना चाह रहे थे 2 वीक्स बाद का।
कि जो नया हाँ, शुरू करना है। 2 वीक्स बाद का देखें, वो क्लास QC6 आपको ऐड हो रही है, आप हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। तो उनको फिक्र ये है कि अभी तो हमने सूरतुल बकरा कंप्लीट किया है, आप सूरतुल हज पे पहुंच गए हैं, तो क्या होगा? तो होगा कुछ भी नहीं। मैं सिर्फ ये चाह रहा था कि आप लोग किसी साल वालों को थोड़ा सारा सब्र करना पड़ेगा। सब्र से मुराद है पेशेंस, इन द सेंस के वी वांट टू ब्रिंग एवरीबॉडी टू द सेम लेवल। या हमने सोचा था कि इस करंट QC7 को हम किस तरह नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं, इसके बारे में मैंने मशवरा करना था। इट डिपेंड्स, आपसे बात की थी कि एक नई क्लास के बारे में भी सोचा जाए, हम एक डिफरेंट एंगल लें, अल-बलागा का कोर्स करें, उलूमुल कुरान का कोर्स करें, क्योंकि देखिए जो हमने एराब के पॉइंट ऑफ व्यू से और जो हमने तर्जमा और सर्फ के लिहाज से, आपके पास अब सब टूल्स मौजूद हैं। लाइक अगर एग्जैक्टली नहीं भी समझ आ रहा, यू नो वेयर टू गो टू, वी कैन कंटिन्यू द वे वी आर फाइन, बट आई डोंट वांट कि कुछ लोगों के लिए बोरिंग हो जाए, कि खासकर सीनियर स्टूडेंट्स कहें हमें तो सब कुछ आता है। तो आई वांट दैट फीडबैक। इज इट सो? क्या आप यू वांट टू डू समथिंग डिफरेंट, या यू वांट टू कंटिन्यू एज वी आर कंटिन्यूइंग? जी सिस्टर, जी सर मजिद जैसा भाई। कंटिन्यू हो रहा है हमें तो ऐसे ही चाहिए, हम तो थक गए हैं नई क्लासों को एडजस्ट करते करते। तो ये खत्म हो जाएगी ना फिर। जी माजिद भाई आप बताएं। सर मैं तो इसी को कंटिन्यू करना चाहता हूँ, बेशक नई क्लास आ जाए। जैसे ठीक है, QC6 वाले जो आए थे तो एडजस्ट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी एडजस्ट हो जाएंगे। हमें बस थोड़ा सा ठीक, पेशेंस दिखाना पड़ेगा। पेशेंस दिखाना पड़ेगा। आप ये ना कहना कि सब कुछ हमें आता है पहले से, बस दैट्स द ओनली थिंग। जी सिस्टर अनीस, आई वांट टू हियर फ्रॉम यू, एंड सिस्टर फरिया। सर मैं तो ये कहना चाह रही थी कि जितना भी आता है अगर उसको रीइंफोर्स ना करते रहें तो फिर वी टेंड टू फॉरगेट। तो इफ वी कीप ऑन डूइंग व्हाटएवर वी आर डूइंग राइट नाउ, दिस वुड बी एन रीइंफोर्समेंट। हमारी मेमोरी जो है वो लैप्स हो जाती है कुछ अर्से के बाद, अगर हम नहीं करेंगे ये सब चीजें तो विल फॉरगेट। आई एग्री, तो आई एग्री। हाँ, हम भी एक्चुअली बार बार करेंगे। करना बहुत जरूरी है। जी जी, सो तो आई एम अगर इसी हियरिंग द दिन से सेम हम थिंग। कह सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। सिस्टर अर्जुमंद कुछ कहना चाह रही हैं? जी अर्शद साहब, मैं तो आपसे ये कहना चाह रही थी कि जो आपने हमें ऑब्जेक्टिव्स बताए थे, तो जी जी, उसमें तो इतना ही लेवल था ना जो हम अभी कर रहे हैं, उसमें बहुत डिटेल्ड अरेबिक का तो था भी नहीं ना। नहीं था, तो नहीं था। if we are following the objectives, then I think we should continue जैसा अब है, क्योंकि हमें बहुत लोग, इनमें माशाल्लाह कुछ लोग तो हैं बहुत अच्छे, जिनकी लेवल बहुत ऊंची है हमारे मुकाबले में, लेकिन मैं और हो सकता है मेरे साथ और भी कुछ लोग हों जो कि अभी इसी लेवल पे, we still have to learn a lot and remember a lot, reinforce a lot। सारी बात reinforcement की है कि वो भूलते बहुत जल्दी हैं हम लोग। तो नहीं, सही कह रहे हैं। सिस्टर अनीस भी कह रही है हमारी रीच तो इन्फोर्समेंट भी होगी और हम भूल जाते हैं। मैं तो भूल जाता हूँ, आप लोगों का पता नहीं। तो जी और मैं भी दूसरा बहुत भूलती हूँ, इसलिए तो हम इसी को कंटिन्यू रखते हैं, बल्कि अब ज्यादा हम मेरा ख्याल है आयात के जो है ना पोर्शंस लेकर भी हम देखें कि हाउ डज इट फिट इन टू द मतलब ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग्स। तो सर ये आयात को लिंक जो है, आप इस पे जरा प्लीज हमें अब लेके चले ना नेक्स्ट लेवल पे, कि मतलब है ये हम किस तरह रब्त इनका कायम करें पिछली आयात से। इस चीज में तो मैं तो अपने आप को बहुत वीक रब्त किसके साथ कायम करना है आपने महसूस करती हूँ। पिछली? जी सर, ये जो चल रही होती है ना आयात, तो अक्सर मतलब है पीछे 4-4 5-5 आयतें पीछे से मतलब है आ जी जाती जी, है, कोई अगली आयत में आता है, ऐसा जुड़ता होता है, है। राइट। तो ये लिंकेज जो है ना, इस पे अगर आप हमें थोड़ा चलें, सा शुरू ओके, करें। आई सी व्हाट यू मीन। ये मैंने नोट किया है कि आयात दोबारा रिपीट होकर आती हैं, पीछे से लिंक होते हैं, तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। इसको जिस तरह के अब आप देख रहे हैं, ये जो हमारा सब्जेक्ट आप पढ़ रहे थे सूरतुल हज में, ये कंटिन्यू होगा। यानी ये क़यामत की बातें हैं, आखिरत की बातें हैं, तो इनका बार बार आना एक मकसद है, उनसे कनेक्शन तो है। यू राइट। और वही बात शुरू में आती है, वही बात आखिर में आती है। और सर एक और भी मेरा जी क्वेश्चन जी, है कि अगर सूरतों के जोड़े, इस पे जरा थोड़ा सा आप हमें कर दें कि ये सूरत इस सूरत का जोड़ा बन के आ रही है। और ये डॉक्टर जी इसरार जी, साहब किया ने हुआ है। बहुत अच्छा समझाया, लेकिन वो इतना मतलब है
उसको जरा ज्यादा क्लियर करके अगर बताया जाए, भूल जाता है, याद नहीं रहता कि कौन सी सूरत किसका जोड़ा बन के आ रही है, और इसमें मतलब है मज़ामीन जो है वो किस तरीके से एक दूसरे से लिंक हो रहे हैं जिसकी वजह से ये जोड़ा बन रही है। तो हमें जरा अब इन चीजों पे भी थोड़ा सा काम करने की जरूरत है कि अब ग्रामर या मतलब है तर्जुमा ये तो इंशाल्लाह चलता ही रहेगा, तो कुछ थोड़ा सा हमें भी महसूस हो कि हम जरा आगे। ठीक है, आई एग्री। ज़ामीन है वो डॉक्टर सार अहमद ने बड़ा अच्छा किया हुआ है, सूरतों के जोड़े बनाए हुए हैं, मक्की और मदनी कैसे आती हैं, तो उसको भी देख लेते हैं। और मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कुछ हम और भी चीज़ों को देख लें, लाइक उलूमुल कुरान के एतबार से हम एक एक जो है ना आधा आधा चैप्टर करते रहें, तो हमें हमारी नॉलेज, चूँकि कुरान के हम स्टूडेंट्स हैं, तो उस पर भी थोड़ा सारा हम काम कर लें। दैट इज व्हाट आई वांट टू डू। चल रहे हैं और सर, ये कोई अलग बुक है उलूमुल बिल्कुल कुरान पे? किताब है, लेकिन हम उसको इसी के अंदर शामिल करेंगे, तो हमें अंदाजा होगा कि ये आयात जो हैं हम तक कैसे पहुंची हैं, इनकी क्या हैसियत थी, ये इनका कुरान जमा कैसे हुआ, और ये पहले क्यों आयात आती हैं, बाद में आते हैं, नस्ख मनसूख का क्या कॉन्सेप्ट है, वही कितनी किस्म की होती है, और बहुत सारे इसमें हैं चैप्टर्स हैं जो कुरान का इल्म एक इन इटसेल्फ एक बहुत बड़ा इल्म है ना, तो वो भी उस पे भी हमें पढ़ना चाहिए। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और ये एक सब्जेक्ट, इसकी कोई सर ये सॉफ्ट बुक कॉपी है अवेलेबल आपके है? पास इधर कि हम जी ले बुक लें? हमारे पास है, मैं उसमें से मैं रेकमेंड कर दूंगा कौन सी हम ऐसे लेते हैं जो ज्यादा डिटेल्ड भी ना हो और ज्यादा बेसिक भी ना हो। तो आपको नेक्स्ट ईयर 2 वीक्स के बाद जब हम दोबारा QC7 शुरू करेंगे ना उनके साथ, तो उसके अंदर ये एक ऑब्जेक्टिव ऐड कर देंगे इंशाल्लाह, कि उलूमुल कुरान का जो है ना हम 15 मिनट 20 मिनट या आधा घंटा एवरी सेशन में हम करें, ताकि हमें कुरान के बारे में मालूमात जो हैं हिस्टोरिकल और जो उलमा ने जिस पे काम किया है वो उसकी हमारे पास समरी आ जाए कि हाउ इट वाज कंपाइल्ड, और इसकी मुख्तलिफ किरात भी हैं, और कैसे इसको डिसाइफर किया जाता है, कहाँ से मीनिंग लिए जाते हैं, तफासिर के पॉइंट। जिस सिस्टर फरिया सर आप अपनी बात कंप्लीट करते हैं, मैं उसी चीज को जी बताइए, मैं ये बात जो करना चाह रहा हूँ। मतलब नया जो ग्रुप हमारे साथ मर्ज होगा सब कुछ है, तो देखना ये ना कि कुछ चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा ओवरलैपिंग डुप्लीकेशन, यानी वही बात हम थ्रू आउट द वीक अपने मेंटर्स ग्रुप में करते हैं, वही बात क्लास में बड़े उस्ताद भी करते हैं, वही बात हम दोबारा करते हैं, फिर हम भी लाइव क्लासेस लेते हैं। तो अभी जो भूलने का है और सब कुछ है, इसके लिए एक तो ये आइडिया होता है कि लोग अपनी स्टडी बडीज बना लें, क्योंकि अब तो काफ़ी लोग एक दूसरे को जानते हैं, अंडरस्टैंडिंग भी हो गया छोटे ग्रुप्स की वजह से भी, तो 2-2 3-3 लोग भी अपने ग्रुप्स में बना सकते हैं, जिसमें वो हर वक्त अपनी जो जिन टॉपिक्स को वो ज़्यादा डिस्कस वगैरह करना चाहते हैं, एक दूसरे से मे भी तर्जुमा सुनना चाहते हैं, सुनाना चाहते हैं, या ग्रामर की थोड़ी सी डेप्थ में जाना चाह रहे हैं, जो भी उनका टेस्ट है उसके मुताबिक, या जो डेफिशिएंट एरिया है उसके मुताबिक, वो उस ग्रुप को या उस चीज़ को भी अवेल करें। फिर जो नए लोग आएंगे, जाहिर है कि उनकी तादाद अब ज़्यादा है, तो फिर नए सिरे से हो सकता है आप लोग कुछ ग्रुप्स बनाएं कि उन लोगों की हेल्प के लिए, ताकि उस ग्रुप का जो फंक्शन है, ऑब्जेक्टिव है, वो वाज़िया हो और उसको लेके चला जाए। इस क्लास का एक अलग होना चाहिए कि हमने किस तरह से किस फॉर्मेट के ऊपर चलना है। रैंडम बातें तो सर बहुत सारी होती ही रहती हैं ना, अभी क्विज़ होने वाला है, तो अभी ये नहीं पता कि किस लेवल की ग्रामर को हमने डिस्कस करना है। क्या मतलब हम जो बहुत लेवल तो बढ़ जाते हैं ना, जिस तरह सद्दा मसद्दा को ले लें, या हम मसला मोबाइल के टॉपिक्स को या कुछ है, तो वो सर स्कोप वगैरह डिफाइन हो जाए तो आसान भी बहुत हो जाता है ना, कि इस तरह से करना है, इस हद तक इस चीज़ को टच करना है, टाइम भी बचता है, और उस चीज़ की जो क्वालिटी हमें चाहिए वो क्वालिटी के ऊपर भी हम काम करते हैं। फिर उस ऑब्जेक्टिव को वो हमें नज़र भी आता है कि ये अचीव हो गया अब तक ना, इतने लोगों का हो गया। तो फ्यूचर में सर ये नहीं होगा कि ज़ाहिर है कि मेंटोर्स की या जो भी ऊपर फैसिलिटेटर्स हैं उनकी थोड़ी सी तादाद बढ़ानी पड़ती है फिर, ताकि मज़ीद ग्रुप्स बने, सब कुछ है, तो लोग किस तरह से तैयार होंगे जब उनकी इस तरह से ट्रेनिंग हो कि हमें किस तरह से किस फोरम पे किस हद तक क्या चीज़ लेके चलनी चाहिए। तो इसकी कोई मतलब डिफाइंड किस्म की वो चीज़ बिल्कुल भी मुझे नज़र नहीं आती। वही सब बातें जो है ना वो होती रहेंगी, तो फिर जो लोग आगे थोड़ा-सा पढ़ना चाहते हैं, ज़ाहिर है कि उनके लिए फिर वो तो कम रह जाएगी ना उसके अंदर, जो भी मोटिवेशन होगी या कुछ भी है, या उनका बेनिफिट उतना नहीं रहता। तो डिवाइड किया जाए ना इसको,
वर्टिकली भी डिवाइड किया जाए और हॉरिजॉन्टली भी, और इस तरह से इसका कुछ प्लान बनाना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद हो जाएगी सर। जो कुछ लोग अब इतना मतलब क्लास में जिस तरह से चल रहा है ना, तो जब नए लोग भी आ जाएंगे तो ऐसे ही चलेगा। यही कुछ लोग होंगे जो हर वक्त बात करेंगे, सब कुछ है, तो नए लोग तो फिर इसी तरह से कुछ हो जाएंगे कि जी हमें आता कम है या कुछ है। आता इनफैक्ट इस वक्त सबको बराबर ही है। तो ये वैसे परसेप्शन एक बन गया हुआ है कि जो पुराने होते हैं शायद उनको बहुत आ गया है या कुछ है, और भूलता पुरानों को भी है, नए लोगों को भी है। भूलने के ऊपर एक अलग किस्म की मेहनत करनी होती है। उसके लिए एक अलग बात होती है कि आप उसके साथ लगे रहें, आप हर वक्त उसको रीइंफोर्स करें, रिपीट करें। और ये तो ज़रूरी नहीं है ना कि मेन क्लास के अंदर ही उसकी रेपिटेशन हर वक्त उस चीज़ की रिवीजन हो, और छोटे छोटे नाहव के और ग्रामर के जुमले जो सीनियर मोस्ट टीचर हैं वही करवा रहे हों, तो फिर सर छोटे जो ग्रुप्स मेंटोर्स के बने हैं फिर उनका क्या मकसद है? मतलब वो तो फिर इसको देखना पड़ेगा। अच्छा, जो मैं बात समझा हूँ कि एक तो मेंटर ग्रुप्स ने अपना जो काम करना था वो कर दिया है, करेक्ट सिस्टर फरिया? जो उन्होंने उनको बीफ अप करना था, उनकी नॉलेज, उनकी क्वालिटी, दैट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। नहीं सर, वो तो हम रोज भी करते रहे ना, रोज भी करते रहे। तो उसके लिए जो मैं कह रही हूँ कि छोटे ग्रुप्स बना लिए जाएं, जिस तरह के ट्विन पेयर शेयर है या स्टडी बडी ग्रुप है, 3 लोगों का ग्रुप है, 4 लोगों का ग्रुप है, वो लोग अपनी अपनी चॉइस से बना सकते हैं ना, कि जिसमें वो मजीद करते रहे। फिर उनको किसी सीनियर की हेल्प की जरूरत है तो सीनियर्स तो हर वक्त अवेलेबल हैं, जब भी पूछेंगे तो वो उनको बताएंगे कि ये चीज है, इस तरह से है, ताकि वो सीनियर्स मजीद कुछ एक्स्ट्रा काम करें, नए लोग जो आए उनके ऊपर वर्क करें ना, बजाय इसके कि वही चीज मेंटोर ग्रुप में पूरा हफ्ता होती है, वही चीज बड़ी क्लास में होती है, उसका कुछ फर्क ही नहीं लगता फिर बिल्कुल भी। तो भूलेंगे तो जरूर ना सर, जब उन्हें पता है कि आज यहाँ पे भी पता चलेगी, कल वहां पे भी पता चलेगी, परसों वहां पे भी पता चलेगी, तो भूलेंगे ना फिर। मतलब है कि भूलना तो फिर बहुत जरूरी है ना, कि भाई कहीं से भी पता चल जाएगा, बटन दबाएंगे तो पता चल जाएगा। तो थोड़ा सा याद रखने की प्रैक्टिस भी जब भी होगी ना, कि कुछ लोगों के ऊपर खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए, कुछ लोग खुद से मेंटोर्स बन जाएं, तो वो पढ़ाना शुरू करें, सब कुछ है, तो फिर वो उनका जहन उसी तरह से ट्रेंड होगा ना, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा हुआ है। फिर उनका जहन टीचर बन के सोचेगा, और फिर वो उस चीज को ज्यादा रिटेन रखेंगे और उसके ऊपर काम करेंगे ना। तो इसका मतलब ये है कि जितने भी करंट स्टूडेंट्स हैं, इन सबको मेंटोर करना चाहिए आने वाली क्लास को, 2-2, 3-3 ग्रुप्स। इज दैट द वे फॉरवर्ड? जी सर, ये भी है, ठीक है, कि जो मैं कह रही हूँ कि छोटे ग्रुप्स बनाए जाए, उसमें चाहे 3 के ग्रुप बना दें, ये लोग खुद बना लें। तो ये है कि उनमें से एक जो है वो थोड़ा लीड ले लें, अगर कोई लीड उनको देना चाहते हैं, मतलब वो तो उनकी अंडरस्टैंडिंग पे बनेगा ना। तो जरूरी भी नहीं है कि लीड ले लें, जाहिर है 3 में से एक की स्ट्रेंथ होगी सर्फ, एक की में भी नहव हो, एक की में भी तफसीर हो, तो वो सबको बहुत बेनिफिट एक दूसरे को वो दे सकते हैं अपने इल्म को एक्सचेंज करके। अच्छा, इस तरह है कि एक्चुअली हम इस वक्त ना एक टॉपिक्स बना रहे हैं, वो भी शेयर करना है कि जी QC7 में हमने क्या चीजें क्यों कवर करनी है, बिकॉज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम उसमें ऐड करते गए बहुत सारी चीजें। तो QC6 का हमने बना लिया है, विच वाज आल्सो अ चैलेंज, कि भाई इतना ही हम कवर करेंगे QC6 में, दैट्स इट। तो QC7 का भी हम अपर लिमिट पहले कोई नहीं बनाई हुई थी हमने, और आहिस्ता आहिस्ता हम नई चीजें सीख रहे थे, तो उसकी भी एक हम बना लेते हैं लिस्ट ऑफ जो रिक्वायर्ड। हम चाहते हैं कि जब ये चीजें पूरी हो जाएं तो देन QC7 से आप ग्रेजुएट कर सकें, राइट? और अगर कोई रहना चाहते हो दैट्स फाइन, बट देयर शुड बी सम फीलिंग कि जी मैंने जो पढ़ना था, यही मैंने पहले बात की थी कि अगर आप में से कुछ लोग ये समझते हैं कि हमने, क्योंकि अब वही चीजें रिपीट होंगी इस लेवल पे, तो यही होगा ना, इन्हीं चीजों को हम दोबारा रिपीट करेंगे, और इन्हीं चीजों को हम, खासकर नई क्लास आएगी तो आप लोगों के लिए सब चीजें वो पुरानी होंगी। तो बट सो व्हाट डू यू वांट टू डू? हम ये तो नहीं करेंगे ना कि ये तो मैं कर सकता हूँ बीच में आधा घंटे का ऐसा कुछ सब्जेक्ट ले आए जो आपके लोगों के लिए भी नया हो, बट ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से और बाकी चीजों के हिसाब से तो हम स्टार्ट कर रहे होंगे जहां पर आप लोग 6 महीने पहले थे या 8 महीने पहले थे। आर यू ओके विद दैट? मुझे आई जस्ट वांट अ फीडबैक कि भाई हम क्या कुछ डिफरेंट करें। जी सिस्टर फरिया, पहले आप कमेंट दे दें कि आप सजेशन देना कैसे, व्हाट डिफरेंस डू यू वांट नहीं टू सी? सर, डिफरेंट अगर यही एक क्लास रखेंगे QC7, तो जाहिर है आपके लिए, मैनेजमेंट के लिए उसको डिफरेंट करना, या 2 हिस्सों में तकसीम करना, या 2 स्टूडेंट्स को, 2 टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स को सामने रख के उसका फॉर्मेट बनाना, सर वो तो इतना प्रैक्टिकल नहीं होता ना। तो अगर हम अपने आप को, जैसे आपने ग्रेजुएट होने की बात की, तो ग्रेजुएटेड समझे ना, कि हम ग्रेजुएटेड हैं लेकिन हम लिसनर्स हैं,
ठीक है, हमें ये सब कुछ आता है, जरूरी नहीं है कि हमने हर बात में अब बोलना है, सब कुछ करना है, हमें आता है जो है तो हम सुन रहे हैं बस। अगर कोई बात करने वाली है तो कर ली, अदरवाइज ये है कि हम ही ने जाके मेंटर्स ग्रुप में पढ़ाना भी है, सब कुछ है, हमें तो आता ही है ना सारा। हाँ, तफसीरी को नुक्ता है या तदब्बुर है, उसके ऊपर भी देखने की बात है कि इसको भी फॉर्मेट में रखना भी चाहिए कि नहीं रखना बल्कि चाहिए। देखिए मेरे ख्याल में यू नीड टू पे बैक नाउ। जो नई क्लास आ रही है ना, उनके साथ आप अटैच हो जाएं, ये बहुत बड़ी तो वो बात है। कर तो रहे हैं, हम लोग कर तो रहे नहीं हैं नहीं, अभी सर, नई नई क्लास की बात कर रहा हूँ, जो न्यू क्लास आ रही है ना, तो अब उनको। लेकिन एक और बात है, जो नई क्लास आ रही है ना, वो सब कुछ जानती है वैसे। मुझे जो आई हैव अ फीलिंग कि दे आर नॉट लाइक द सर वो प्रीवियस बिल्कुल क्वेश्चन। इसलिए सर कि उन्होंने इतने सिस्टमैटिक वे में पूरी तफसीरुल कुरान की बुक इतने अच्छे तरीके से स्लाइड्स के साथ पढ़ी है, पूरे उन्होंने क्विजेस दिए हैं, उनका टेस्ट, उनका जो पूरा जो कोर्स था वो डिजाइन हुआ था, सब कुछ है, वो सिस्टम के साथ चले हैं, लिहाजा वो हमारे QC7 के बहुत से सीनियर लोगों से भी बेहतर है। मैं भी जानती हूँ ना बहुत से लोगों को, मुझे भी तो पता है ना उन लोगों के बारे में। तो ठीक है, वो आएंगे, वो बहुत जल्दी एडजस्ट हो जाएंगे, इसलिए हमें परेशान होने का भी ऐसा जितना नहीं हमारे लिए ऐसी मकाम कोई है कि वो हो जाएंगे एडजस्ट, वो काफी हद तक जानते हैं। और ये कि उनको उन्हीं को लेके चले, मौका उनको दें और हमें लिसन करना चाहिए अगर हम यहाँ पे रहना चाहते हैं। अगर हम इतना ही हमें वो है कि जी इतनी हम डिमांड करें कि नहीं जी हमारे लिए बहुत कम है, हमारे लिए कुछ और बनाएं, तो फिर तो ये कि बना दें आप तो बहुत अच्छा है, नहीं बनाई तो अब हमारी कोई हमारा वो नहीं होना चाहिए आपके ऊपर कि हमें तो जरूर कोई नई चीज ला के दें। अगर आपके स्लॉट में आता है, टाइम में आता है, कोई और टीचर आप ला सकते हैं जो किसी और अंदाज से पढ़ाएं, या आप हमारे लिए स्पेयर हो जाएं, इनको QC7 को कोई और टीचर आप दे सकते हैं, कुछ है ये फिर आप लोगों के ऊपर है। लेकिन हमारी तरफ से ऐसा कुछ वो नहीं है कि हम इस चीज के लिए अभी इस वक्त, जबकि इतना बड़ा ग्रुप आ रहा है और उसके बाद फिर एक और ग्रुप आने वाला है, तो फिर उसकी जस्ट पहले देख लें, उसके बाद फिर इस चीज को देख लेते हैं। चले ठीक है, फॉर नाउ वी विल कंटिन्यू एज वी आर। उनको आने दें, जब उनकी इंटीग्रेशन होती है तो वी विल सी आफ्टर कपल ऑफ वीक्स कि हाउ दिस इज प्रोग्रेसिंग। तो सिर्फ एक बात हम डिस्कस करेंगे कि हमने मेंटोरशिप किस तरीके से बनानी है, उसके ऊपर हम वी कैन हैव अ सेपरेट डिस्कशन। तो इन द मीनवाइल आप लोग शेयर कर सकते हैं अपना प्लान ऑन माय पर्सनल ईमेल, पर्सनल व्हाट्सएप पे, कि हाउ यू वांट टू सी द नेक्स्ट QC7 बीइंग रन। तो सारे आइडियाज को हम इकट्ठा कर लेंगे। जो चीजें आई वांट टू मेक समथिंग, कोई ना कोई इंटरेस्टिंग पार्ट हो, जैसे मैंने उलूमुल कुरान का कहा, या कोई और एस्पेक्ट। और दूसरी बात है कि हम डिफाइन कर दें QC7 में बहुत सी चीजें हम अभी कर रहे हैं जो कि सिर्फ अरबिक स्टूडेंट्स को पता है, तो वो भी आइदर वी शुड नॉट डिस्कस, या उसको फिर हम यहाँ पर हम सिखाएं, उसको एक पार्ट ऑफ द लेसन बनाएं। जी एक्सक्यूज मी सर वो जी सिस्टर। मैं ये कहूंगी कि वो बहुत कम चीजें हैं जो अरबिक स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा पता है, वो बहुत अच्छा। कम गिनती पे उंगलियों पे गिने जाने वाले 2-3 पॉइंट्स हैं जो अरबिक क्लास को ज्यादा पता है। बाकी वो सारे पॉइंट्स किसी न किसी तरह से यहाँ पे कवर हुए हुए हैं। अगर लोग उनके प्रॉपर नोट्स बना लेते या बना लिया करें कुछ है, या जो मैं नोट्स इतनी मेहनत से बना के शेयर करती रही हूँ, अगर वो भी लोगों के पास महफूज हो, जैसे आपने अगर इन शर्तिया या कस्मिया के बारे में बताया है, लाम की मुख्तलिफ अक़साम के बारे में बताया, अगर उन चीजों को हम असल में सब नोट ही करना अच्छा, एक पड़ता और है। बात है, नोट्स क्यों नहीं सिस्टर फरीह, नोट्स आपने जो बनाए हुए हैं इनको क्यों नहीं हम कंपाइल कर लें? अगर आप ये थोड़ा सा सर मैंने तो हर चीज को मतलब बहुत हर टॉपिक के ऊपर बहुत मेहनत से बहुत काम किया हुआ है, बहुत नोट्स बनाए हुए, सब कुछ है, तो लेकिन बना देना एक अगर PDF लोग उसको ना सदका फॉलो जारिया करें, बना दें। एक्नॉलेज भी ना करें, कुछ भी ना करें सर, तो फिर हम तो कुछ नहीं कर सकते। हम मैंने ये तो एक्नॉलेज ये कैसी शिकायत है कि हमें भूल जाता है, हर वक्त हमें भूल जाता है, मतलब नहीं, ये अब मतलब मुझे समझ नहीं आता। नहीं भूलेंगे ना। आप जरा उसके नोट्स बना के PDF शेयर करें। ये सर आपसे मैंने हम बहुत शेयर किए हैं सर मैंने बहुत शेयर किए हैं, सब कुछ नहीं, जो है वो इसी को डाउन द कंपाइल कर ट्रेन देना। चले गया है। इस अपने एक स्टूडेंट को कहे ना आप कि भाई इसको कंपाइल कर दें। सर कोई भी नहीं आपके करता, मेरे स्टूडेंट्स सब आपके जितने भी स्टूडेंट्स रहे हैं हैं, ना अगर बहुत कोई सारे। वॉलंटियर करे, कोई भी नहीं करेगा सर, मुझे यकीन है अपने स्टूडेंट्स के ऊपर पूरा एतमाद है, जी कोई नहीं करेगा। मैं अर्जुमन बात कर रही हूँ, मैं वॉलंटियर करती हूँ, आप मुझे देख वो लें, कर दें, मैं पूरे कंपाइल करके आपको दे दूंगी। चलिए नहीं, आप सबको दे ग्रुप में से देंगे। फाइंड आउट करेंगे, आप खुद से सारी सर्च करें ग्रुप्स में से, मुख्तलिफ ग्रुप्स में जाएं और मेरे नोट्स को फाइंड आउट करें और उसको उसका PDF तो कंपाइल जो आपने शेयर किए होंगे उससे पहले कि हम लोग ग्रुप लेवल 7 पे आए थे, तो उनके तो हमारे पास नहीं होंगे, हमारे पास तो आपके साथियों के पास होंगे, उनसे कोऑर्डिनेट करें, फिर एक टीम बनाएं और उसके साथ काम करें, और फिर मुझे दिखा लें, फिर मैं उसमें कुछ ऐड करना होगा तो मैं ऐड कर दूंगी। ऐसे करते हैं, सब लोग अपने नोट्स दें सिस्टर, एक टीम बना लेते हैं 2-3 लोगों की, तो वो नोट्स वहां पर आए, उनको फिल्टर आउट करके ना टॉपिक पे बनाते जाएं। आयतें और सर आपके हम पास है। सबको भी अपने नोट्स ही कंसल्ट करने पड़ते हैं, मेमोरी तो उतनी ही है ना तकरीबन सबकी,
तो वो यार वो ये कि हमें भी वक्त पे जाके कोई नोट्स को देखना ही होता है। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल एकदम से एट द स्पॉट हमें हर चीज हमेशा ही आती होती है। बहुत दफा ऐसा होता है कि आपको जाके कंसल्ट करना होता है अपनी चीजों अच्छा को। ऐसे करते हैं, अब सूरतुल हज आ रही है ना, इसके साथ साथ नोट्स बनाए, बाय द टाइम वी कंप्लीट सूरतुल हज उसकी एक बुकलेट मौजूद हो और आप लोग इकट्ठे मिलकर, ताकि आने वालों के लिए बड़ा आसान हो कि जी इसके बाहर से तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो आई थिंक लेट्स डू दिस सूरतुल हज के अंदर ये सर वैसे तो फिर किताबें भी तो अवेलेबल है ना, ये जो हमारे नहीं, नोट्स हैं इनकी नहीं क्या ऐसी हैसियत किताबें है अवेलेबल नहीं एडवांस है, किताबों के नहीं मुकाबले में? नहीं ऐसी किताबें अवेलेबल नहीं है जिन्होंने आसान तरीके से सीखा हो ना, या तो एडवांस किताबें होती हैं या नहीं सर या बहुत ही है, बहुत है सर, नहीं बहुत एडवांस किताबें होंगी हैं ना, सर, बहुत रिसोर्सेज हैं। नहीं नहीं सर एडवांस हर तरह रिसोर्स है की ना, हैं, हर तरह की रिसोर्सेज हैं सर, तो इंटरनेट पे वो बहुत रिसोर्स कुछ है। आप शेयर कर दें, चले नोट्स ना हो। सर मैं हर वक्त तो करती हूँ, अब तो मैं इतना वो हो गई हूँ कि अब तो किया ही नहीं जाता, बस दिल ही नहीं चाहता कुछ शेयर करने। चले जी, फिर सिस्टर अर्जुमत से सिस्टर अनीस फातिमा आप बताना चाह रही हैं कुछ? नहीं सिस्टर फरिया, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमें हमारे साथ वो रिसोर्सेज के एटलीस्ट टाइटल शेयर कर लें, ताकि फिर हम लोग वो किताबें ढूंढ के तो उसमें से ढूंढे। हमें असल में बहुत दफा तो किताबों का पता भी नहीं चलता, और जैसे मैं क्योंकि पाकिस्तान में नहीं हूँ तो मुझे तो किताबें ढूंढने में काफी मुश्किल होती है। तो दैट विल बी वेरी नाइस अगर आप नाम शेयर कर देना। जी तो मैं कर दूंगी, मैं जरूर जी सब कुछ फिर शेयर ये कर कि फिर दूंगी हम अपने लोग ग्रुप में, उनको मैं मंगाने करूंगी की सारी कोशिश चीजें। करें, जी या उन टाइटल्स को शेयर कर दें जो टॉपिक्स ऐसे हैं, खाली जी टॉपिक मैं आप हमें करूंगी। और बताएं। मैं सर पर्सनली भी अपने ग्रुप के अलावा पर्सनली मुझसे बहुत से जो भी लोग मुझसे बात करते हैं, मैं उनको हमेशा रिसोर्सेज उनके साथ शेयर करती रहती हूँ, हमेशा नोट्स भी शेयर करती हूँ। पर्सनली भी हमारे कुछ दोस्त हैं इस ग्रुप में जो मुझसे बात करते हैं, पता नहीं फिर डायरेक्टली बात करते हैं, फिर ग्रुप में नहीं करते, कुछ छोटे ग्रुप में करते हैं, कुछ बड़े ग्रुप में नहीं करना चाहते। अब सबकी अपनी अपनी एक वो है, और सबके लिए जिस चले तरह मुमकिन होता है। ओवरऑल प्रोग्रेस तो हो रही है ना, हम ओवरऑल वी आर लर्निंग समथिंग, अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव एस्पेक्ट है, लेट्स कंटिन्यू, तो वी आर गेटिंग समवेयर। सिस्टर अनीस फातिमा आप बताइए, आपका क्विज लेट ना हो जाए, बताइए। जी सर मैं तो अभी क्विज नहीं दूंगी, अभी मैं वो पढ़ रही थी अरेबिक का मैंने क्विज देना है, कुछ मेरा मिस हो गया था तो वो मैं पढ़ रही हूँ, मैं इसका बाद में करूंगी नेक्स्ट डे इंशाल्लाह। जैसे मैं ये कहना चाह रही थी कि देखिए दो चीजें हैं, एक है वो टूल्स जो कि हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं, जो कि हम पढ़ रहे हैं टू अंडरस्टैंड कुरान, और एक चीज है कुरान, द वर्ड ऑफ कुरान इटसेल्फ। तो मतलब जैसे जैसे हम कुरान से आगे नेक्स्ट से नेक्स्ट पारा करते हैं और नेक्स्ट से नेक्स्ट सूरा करते हैं, तो प्रोग्रेस हमारी कुरान में तो हो रही है, और टूल्स में भी हमारी जो है वो प्रोग्रेस हो रही है। ईच टाइम हम मतलब ग्रामर अगर अलग से हम जितनी भी पढ़ लें, जब हम कुरान में आते हैं ना तो देयर इज समथिंग न्यू। जब Yes. आयात ये चूंकि इतने हाई लेवल की का वर्ड ऑफ अल्लाह है कि मतलब हम ग्रामर जितनी मर्जी पढ़ लें, वी कैन नॉट रीच टू द मतलब तमाम, अगर आप देखें तमाम नाहव के जो हैं जो ग्रामेरियंस हैं, उन्होंने तमाम जितने भी वो एक्सपर्ट ग्रामेरियंस थे उनका भी आपस में इख्तलाफ है, क्योंकि ये कुरान है, दिस इज वर्ड ऑफ अल्लाह। तो मतलब ये कि जब हम ठीक है हम एक सर्टेन लेवल तक जो है वो टूल्स कहने का मतलब मेरा ये था कि जब हम वो टूल्स बार बार कुरान के आयत में जो नई नई आयत आती जाएंगे उन पे हम अप्लाई करते चले जाएंगे, तो वी विल बी एक्सपर्ट। हमें फिर रेफर भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम अपने नोट्स को रेफर करें, हम इतना रिपीट करेंगे उसको कि हमारे वो इस ब्रेन का हिस्सा बन जाएगा। तो वो ये वाली बात होती है कि जो चीजें I second that. I second that. जी बिल्कुल मैं तो आप वही बिल्कुल अग्री, इतना इट्स नॉट रिपीट दैट मैं करें कि मेहनत नहीं कर रही हूँ, मतलब हम सब बहुत सारे हम में से मेहनत कर रहे होंगे और भूल जाता है। मतलब मेरे नहीं ख्याल के आई थिंक अगर मैं अभी भी कोई क्वेश्चन इसमें से निकाल के पूछ लूँ ना अरेबिक के बुक से पिछले वाले लेसन में से कोई ऐसा जो डिफिकल्ट जो कम हमने रिपीट किया, अगर मैं मेरा नहीं ख्याल के कोई भी आंसर कर सकेगा उसको अरेबिक स्टूडेंट्स में से। तो दिस इज इस बात को एक्सेप्ट ना करना कि भूलता नहीं है, सबको भूलता है, और रिपीटेशन जो है सबको हेल्प करती है। तो टूल्स जो है ना वो सिर्फ सर अगर हम एक डिसाइड कर लेना कि हाँ हमने यहाँ तक, अब कुरान में भी जो चीज बार बार आती रहती है वो हमें याद रहती है, जो नहीं आती वो भूल जाती है, क्योंकि बेसिकली ये ठीक। कुरान ही है जो हमें प्रैक्टिस करवा रहा है, जो तो हम ये क्लास देखिए ना, करते हैं इसी को एप्लीकेशन दे रहे हर हैं। सूरा में हम 2-3 नए कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, आ जी जाते हैं ना, बिल्कुल। जी तो इसलिए हर सूरा में और कुछ रिवाइज हो जाते हैं। मैं एग्री करता हूँ, वी विल कंटिन्यू दिस फॉर्मेट, ये तो जी कि और हम उसके बाद कुरान में नेक्स्ट तो आगे बढ़ते जा रहे हैं ना सर, जब हम आगे बढ़ते हैं कोई नया कॉन्सेप्ट आ जाता है, वो हमारी मर्जी है कि हम उसको छेड़ें या ना छेड़ें। उस लेवल तक कहीं ग्रामर के जहां तक हम कर चुके हैं या हम आगे बढ़ें, वर्ड्स के मीनिंग्स का जहां तक ताल्लुक है वो तो हमें याद करने ही कर रहे हैं हर हाल में।
तो मतलब ये सही कि our objective is to understand this Quran, जो कि हमारे सामने किताब खुली हुई है, इसको हमने समझना है। जब हम पढ़ें तो हम उसको समझें। तो वर्ड्स भी भूल जाते हैं, मीनिंग्स भी भूल जाते हैं। अगर पीछे से मैं जाकर के अचानक कोई क्वेश्चन तो हो सकता है जो नहीं रिपीट हुआ उसका वर्ड हमें ना याद रहे, किसी को भी ना याद हो। तो दिस इज ट्रू सर। तो इसलिए चाहते हैं कि we Actually, should be I am happy. I am जी, happy एक with what we are doing and continuing. तो बस सिर्फ बिल्कुल I want to make sure कि आपका इंटरेस्ट कायम रहे। बिल्कुल, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी सिस्टर फरिया, आपका ये पुराना हैंड है ये नया है? जी सर, बस वो यही है कि इस चीज़ को कुछ लोगों ने ना अपने ऊपर बहुत इस तरह स्ट्रेस ले लिया है कि ये जो ग्रामर है, ये नहव है, इसकी डेप्थ में जाना, और थोड़ा सा वो बन जाता है कि उसको बहुत आता है, इसको बहुत आता है, मुझे कम आता है। तो वो फ़हम पे और तर्जमे पे लोग फिर पीछे रह जाते हैं। और तर्जमे में तो सर बहुत लोग वीक हैं। यानी जिस तरह होता है ना कि तर्जमा रनिंग में आना चाहिए। ये जी नहीं है कि आपको आयत में आने वाले 4-5 अल्फाज की वोकैबुलरी आती है और आपको कुछ ग्रामर के रूल्स आते हैं, आप उसका तर्जमा रनिंग में बता देंगे। नहीं बता सकते लोग ना। तो तर्जमे के ऊपर एक अलग से जो होती है मेहनत, उसके लिए वो जो छोटे ग्रुप्स हैं वो बहुत हेल्प करेंगे कि अगर एक दूसरे को तर्जमा सुनाया जाए, क्योंकि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमें जब हम तिलावत सुनते हैं तो जब तक हमने रनिंग में तर्जमा एक तरह से याद नहीं किया होता, उस वक्त वो उस तरह से एब्जॉर्ब नहीं होता। तिलावत के दौरान ग्रामर के रूल्स नहीं हमारे अंदर जो है वो प्रोसेस हो रहे होते कि हम जल्दी जल्दी उसको यूं ब्रेक डाउन करके तो उसके मीनिंग को हम अपने अंदर एब्जॉर्ब करें, इन्फर करें। ऐसे नहीं होता। तो सब लोग अपना अपना ये तजुर्बा सबसे बता पहला सकते था। हैं कि जिन सूरतों का उन्होंने तर्जमा बहुत अच्छा याद किया हुआ है, उसी का फहम उनका जो है वो बेस्ट होता है। जिनका तर्जमा याद नहीं किया हुआ, किसी को सुनाया नहीं हुआ, उसका फहम ही उस तरह से नहीं बनता। नहीं लेकिन तो सिस्टर हम नहीं, ये तो पहला हमारा फोकस रहा है कि सबसे पहले तिलावत करने के बाद हम उसको रनिंग ट्रांसलेशन करते हैं। दिस इज इन सर लोगों एवरी से कभी सुना नहीं ना हमने। अगर आप सुन के देखें किसी से तो आपको चले फिर अंदाजा होगा ना कि कितनी नहीं कमी अब होती है चले, इस चीज़ दैट्स अ गुड पॉइंट। हम इस बार जब हो गए तो हम सबसे कराएंगे तर्जमा, क्योंकि रनिंग ट्रांसलेशन पता चलता है आपको समझ के आई है, फिर आप अपने जी अल्फाज जी में उसको बढ़ाए ना। उसको यू जी जी। डोंट हैव टू डू अ वर्ड फॉर वर्ड, वो आपको उसका सेंस समझ में आ जाए कि जी इसका फार्म क्या है। तो ये तो पहली जी पहली चीज, उसको फिर उसमें उस और वर्ड वो डेप्थ भी के सर के बाद तेजी के है। साथ। ये नहीं है कि उसके ऊपर जोड़ तोड़ बहुत ज्यादा करना शुरू कर दें, मतलब आयत को जल्दी उसको पकड़ लेना, मतलब उस तरह से वो होता है। उसकी प्रैक्टिस जो है ना, वो रनिंग ट्रांसलेशन की एक अलग टाइप की प्रैक्टिस होती है, मदारिस में होती अच्छा है और जगह पे होती चले है, बहुत हेल्प वो खैर करती मैं है। समझ गया आपका, मैं बात समझ, इस बात पर हम जरा थोड़ी तवज्जो देंगे कि सर मतलब फाइल इसमें एक तलाश पॉइंट करें। ऐड करूंगी कि अगर हम लोगों का मतलब वैसी बुक्स खुली होती है हमारे सामने, हमारी ऑनलाइन क्लास है, वुड नो के बुक खोल के मीनिंग किया जा रहा है, ट्रांसलेशन की जा रही है बगैर बुक के। तो ये तो मतलब ये कि बगैर बुक के तो करना मतलब ये कि बगैर मीनिंग देख करके करने की कोशिश करनी चाहिए सबको। जब हम ये करना शुरू करेंगे कि हम जो है किसी एक स्टूडेंट से कहें कि वो इस स्लाइड का मीनिंग कर दे, बारी बारी सब वॉलंटियर करें, हर स्लाइड का जो है मीनिंग, करेक्ट। ठीक है ना, मतलब स्टूडेंट्स में से कोई करे और करने की कोशिश करे विदाउट लुकिंग एट द, जहाँ मुश्किल हो आप हेल्प करते हैं उस वक्त। तो दैट वुड देखिए बी, उसके बाद आपने इसके नेक्स्ट लेवल पे जाना है। हाँ नेक्स्ट उसमें लेवल सबका क्या है कि जब आप सुने और सामने लिखा हुआ नजर ना आ रहा हो, जी जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है बिल्कुल ना, वो आपको ट्रू। समझ आए ना, लिखा हुआ ना भी हो, सिर्फ आप सुन रहे हो। तो एनीवे इस देखिए सब अब सब पार्टिसिपेट्स सब आई होप वी हैव 20-25 पार्टिसिपेंट्स। तो जरा जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उसके अलावा बाकी लोग जरा पार्टिसिपेट कर लेना, कि जो हमने कहा है उसको एंडोर्स करते हैं। एनी न्यू आइडियाज, सिस्टर शाहिदा, अम्मार, असमा। मैं चाहता हूँ जरा जिन्होंने नहीं पार्टिसिपेट किया डिस्कशन में वो जरा अपने कमेंट्स दे दें। सिस्टर नगमा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सिस्टर असमा। जी सर, मेरे ख्याल में बहुत अच्छा ये आप लोगों ने एनालिसिस किया है और नेक्स्ट ग्रुप भी शामिल हो जाएगा तो हम सब साथ मिलके हमारी और लर्निंग बेहतर हो जाएगी, रिवीजन होती रहेगी। बहुत अच्छा ऑप्शन है। और मैं एक चीज़ को सर ये एंडोर्स करूंगी कि मुझे भी थोड़ा सा सर एक जो इशू आता है ना वो रवा तर्जमा करने में आता है अभी भी ना, थोड़े से प्रॉब्लम वहाँ पे होती है। तो उस पे हम थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कर लेंगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सर वो तो साथ-साथ लर्निंग है और ये तो सही बात है कि मुझे भी अक्सर काफ़ी भूल जाता है और बार-बार रिवीजन करनी पड़ती है। तो वो हमारे साथ जब एक नया ग्रुप भी आ जाएगा और सब मिलके रिवाइज़ करते रहेंगे, आगे चलते रहेंगे तो हम सबके लिए फ्रूटफुल होगा वो, इंशाल्लाह। अग्रीड, टोटली अग्रीड। जी सिस्टर नगमा।
सिस्टर माइक अनम्यूट अस्सलाम करके। जी जी वो माइक मेरा गड़बड़ कर रहा था। अस्सलाम वालेकुम। एक तो ये जब सारी डिस्कशन हो रही थी मैं बहुत गौर से सुन रही थी नई क्लास की और उसकी जो भी है, एंड आई वाज वेरी इंटरेस्टेड कि देखिए मेरे जहन में इससे फौरन ये ख्याल आया था कि नया जो ग्रुप आएगा एक वो होगा और उसका कैपेबिलिटी लेवल ऑलरेडी आप लोग जानते हैं, आप डिफाइन कर रहे हैं। जो ऑलरेडी हमारा एग्जिस्टिंग ग्रुप है उसमें ये आई एम क्वाइट अवेयर ऑफ इट कि यहाँ पे ऑलरेडी 2 लेवल्स एग्जिस्ट करते हैं। हम जो स्लाइटली जरा से अभी उतने एडवांस लेवल की हमारी अंडरस्टैंडिंग या प्रैक्टिस जिस भी वजह से डेवलप नहीं हुई थी, मेंटर्स ग्रुप में हमने काम किया है, हमारा लेवल बेहतर हुआ है, लेकिन वो इस वजह से हुआ है कि हमने ये रिकग्नाइज किया है कि देयर आर सम हु कैन हेल्प अस, और उनके साथ काम करके उन्होंने हमारा लेवल बढ़ाया है। फिर वो प्रैक्टिस थी जो भी था। अब ये तीसरा जो आएगा तो मैं अपने लिए सोचती हूँ तो मैं समझती हूँ कि मैं बेनिफिट करूंगी, क्योंकि एक तरह से वो हो सकता है कुछ चीजों की उस तरह रिपीटिशन हो, मेरे लिए आसान हो वो चीज दोबारा दोबारा करके और पक्का हो जाएगा। मेरी थोड़ी सी वरी ये है कि ऑलरेडी जो लोग हमें मेंटरिंग कर रहे हैं वो हमसे डेफिनेटली माशाल्लाह बहुत आगे के लेवल पे हैं। इट शुड बी, मतलब कि ये क्लास जो उनके लिए भी फेयर होना चाहिए, इसलिए मैं चुप करके उन सब की बातें सुनती रही। तो मेरा इत्मीनान हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह कि वो लोग खुद भी फील करते हैं कि उनके लिए बेनिफिशियल है और उसमें जो कुछ वो चाह रहे हैं ऐड करना। जहाँ रवा तर्जमे का मैं सिस्टर अस्मा की बात का उसके साथ आई वुड लाइक टू ऐड कि ये मैं अपना एक रूटीन है कुरान के, उसके अलावा पढ़ने का जो इसका है उसका अलग एक पेस है, उसमें ही मैं ट्राई करती रहती हूँ कि वो ट्रांसलेशन वाला ही पढ़ रही होती हूँ कि ट्रांसलेशन के बगैर जो पढ़ रही हूँ उसको समझूं। लेकिन अगर कुरान के साथ जस्टिस करने के लिए मेरे ख्याल में तर्जुमे वाला जब मैं पढ़ रही होती हूँ और तर्जुमा भी होता है, अगर मैंने ये सब कुछ ना किया होता अंडरस्टैंड कुरान की यहाँ तक जो कुछ सीखा है उसके बगैर जब मैं तर्जुमे के साथ पढ़ रही होती थी तो वो जो उर्दू तर्जुमा है वो उस तरह उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, क्योंकि वो जो ऊपर जो अरबिक चल रही होती है वो जितनी भी हाफ समझ आ रही होती है वो पहले नहीं आती थी। तो मैं ये कहूँगी कि अभी भी हमें वी शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट trying to translate it completely independently ourselves, क्योंकि ये इतना आसान काम नहीं है। तो तर्जुमे के साथ पढ़ना के साथ तर्जुमा भी हो नीचे, अगर मैं इससे सेटिस्फाइड हूँ कि मैं अभी इस लेवल पे हूँ कि नीचे लिखा हुआ है तर्जुमा और मैं पढ़ रही हूँ, लेकिन अपना वो सारा नॉलेज और वो टूल्स इस्तेमाल करते हुए वो जो ऊपर अरबिक है वो थोड़े से तर्जुमे की हेल्प से मुझे बहुत इन डेप्थ बेटर समझ आ रही है। ये थोड़ा सा एक बात जरा ज़हन में रखिए कि हम जो है ना डायरेक्ट अरेबिक में समझना चाह रहे हैं, ट्रांसलेशन हैज इट्स वैल्यू, लेकिन इफ यू स्टार्ट ट्रांसलेटिंग एवरीथिंग एंड देन अंडरस्टैंडिंग इट, यानी 2 स्टेप प्रोसेस अगर होगा तो फिर हम वी आर नॉट अचीविंग आवर ऑब्जेक्टिव। देखिए आई एग्री, नहीं आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर, जी 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 वो हम मैं उसको बात अरेबिक में समझ अंडरस्टैंड करने के बाद उसके तर्जमे में हमें पता हो फाइल कहाँ पर है, फॉर एग्जांपल हाउ टू इसका रवा तर्जमा करने के लिए व्हाट आर द टूल्स या प्रैक्टिस रिक्वायर्ड। लेकिन तर्जमा करके बोलना जो है ये एक सेकेंडरी आर्ट है, समझना जो है वो पहला है। सो यू कुड अंडरस्टैंड वेरी वेल, लेकिन आप तर्जमा ना कर सकें मतलब है दैट्स ओके, इट्स सेकेंडरी एक आपकी अचीवमेंट है। लेकिन पहली अचीवमेंट ये है कि आप उसको डायरेक्ट अरबिक में समझ जाएं। तो ठीक है नहीं आई डू एंड आई एम ग्लैड यू वर्बलाइज दिस, क्योंकि शायद मैं ये बात कह नहीं पाती, आपने ज्यादा अच्छी तरह से कह दी कि वही है कि उसको देख के तो समझना, लेकिन उसको एग्जैक्ट वर्ड्स में जो है उर्दू ट्रांसलेशन उस तरह कर देना वो एक और स्किल हो जाता है फिर वो जो है। नहीं, जब किसी और को बताएं, किसी और को आप बताएंगे तो वो एक और स्किल है कि उसको किस अंदाज में, लेकिन समझना जो है ना ये पहला स्किल है, पहला स्टेप है। तो आई थिंक वी आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब, बिकॉज हमें सर्फ के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ आ जाता है, हमें नाव के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ आ जाता है। तो वी डू हैव द फॉर्म, उसको फिर रवा तर्जमा हम जब अपनी जबान में करते हैं तो इट विल नॉट एग्जैक्टली बी अ ट्रांसलेट, इट विल बी अ मीनिंग। देखिए मीनिंग ऑफ एन आया इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रांसलेशन, इट विल नॉट बी एग्जैक्ट, लेकिन अपने वर्ड्स में हम उसको समझा सकेंगे, उसको डायरेक्ट अरबी में फाहम हासिल करने के बाद। तो वी प्रैक्टिस दिस इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्लास के साथ हम कहेंगे एक एक आयत सबको देंगे, ये 2-2 लाइंस उसकी ट्रांसलेशन करें रवा, लफ्ज ब लफ्ज नहीं, रवा जी रवा इंशाल्लाह। जी शहजाद साहब आप हमारे साथ हैं? शहजाद साहब नहीं है, अच्छा
सर वो तो क्विज बना रहे होंगे हमारे लिए। कुछ तो मैं काफी, अब उन्होंने अगर उसको ये सर उन्होंने पोस्ट कर दिया, अब वो वेट कर रहे हैं कि ये सब लोग कब सर आएंगे क्विज quiz पे। शेयर हो चुका है, क्विज अच्छा शेयर हो अच्छा गया है। शेयर हो चुका है। तो किसी ने भी और मैं कहता था कि जो हमारे जो जो न्यू रिलेटिवली न्यू स्टूडेंट्स हैं जो बोलते नहीं है, उनको भी बोलने का हक दिया जाए। वो अपने आप को मतलब उस समय पता चलेगा ना, वी आर ऑल ऑन द सेम पेज। तो अपनी राय का इजहार करना जो है ना बहुत अच्छी बात है। तो कोई करना चाहता है लास्ट 5 मिनट्स? जी उस्मान अब्बासी साहब, मैं अब नाम लेकर पूछूंगा, जिन जिन को मैं जानता हूं उनसे तो पूछ सकता हूँ। जी अब्बासी भाई, उस्मान साहब कुछ कहना चाहेंगे आप? सिस्टर नसरीन, अम्मार, नहीं रियाज सर, भाई? बस लिखा मैं सर, इंतजार कर रहे हैं हम कि बस कुछ शुरू करते हैं। चले बस ठीक है, फिर हम लेट्स क्लोज फॉर टुडे। और नेक्स्ट थर्सडे को हम सूरतुल हज स्टार्ट करेंगे, राइट? क्योंकि सॉरी, जो क्विज देना है आपने वो तो किसी दिन भी दे सकते हैं ना, कि आपने अगले हफ्ते देना है एट द टाइम ऑफ दिस? अच्छा इसी टाइम पे देना है, सॉरी, ओके ठीक है। नेक्स्ट थर्सडे आपको क्विज है, उससे अगले थर्सडे को वी विल स्टार्ट विद सूरतुल हज। इंशाल्लाह करेक्ट? सर, इंशाल्लाह। यही अंडरस्टैंडिंग है ना सबकी? जी सर, इंशाल्लाह। ऐसे ही चलें। जज़ाकल्लाहु खैरा, सुब्हानक व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकल्लाहु खैर।